ना अब दुकान में ताला लगने वाला है क्योंकि मैदान में सुशांत मुकल आने वाला है। एक कमाल का खिलाड़ी है, मैच बदलने के ताकत रखने का रखता है, गियर बदलने की। सभी दर्शक इंतजार में हैं, क्या यहां पर प्रशांत खानोकर मास्टरमाइंड है, क्या उस मास्टरमाइंड से सुशांत मुकल को यहां पर रोक पाएंगे? और उनके समर्थक दर्शक है। चला मॅचला सुरुवात करा। अजून 2 मॅच पेंडिंग आहेत, प्लीज आपण कोऑपरेट करा। मी दोन्ही संघांना विनंती करतोय। तो चलिए बात करेंगे बड़ा मुकाबला निश्चित रूप से, और बड़े मुकाबला देखने के लिए तो दर्शक हमेशा बेताबी से आते हैं। बघा 30 मिनिटांमध्ये तुम्हाला 6 षटकं समाप्त करायचे। मी अंशुलिबन खेरणे टीमच्या संघनायकाला या ठिकाणी निवेदन देतो, आमच्या कमिटीच्या वतीनं आपल्याला 30 मिनिटांमध्ये ही 6 षटकं समाप्त करायची आहेत। तो चलिए बात करेंगे, एक बड़ा मैच निश्चित रूप से दर्शकों के सामने फिर से, और दर्शक देखिए इंतजार में हैं, एक कसमाकस मुकाबला हो जाए। सुशांत मुकल मैदान पर उतरे। रोशन जी क्या कहना चाहोगे? मैं तो पहले ही बता दिया कि अब दुकान में ताला लगने वाला है क्योंकि मैदान में सुशांत मुकल आने वाला है और आ चुका है। यस, हा सामना दोन्ही टीमसाठी भरपूर महत्त्वपूर्ण आहे, कारण नॉकआउट स्टेज जो हारेल तो या स्पर्धेतून बाहेर जाईल। आपण पाहिला ज्योती इंजिनिअरिंग सुधागड संघ दोन्ही सामने पराभवाला त्यांना सामोरं जावं लागलं, त्यांचं अस्तित्व संपलं, त्यांचा प्रवास संपला रायगड प्रीमियर लीग या दुसऱ्या पर्वामध्ये। परंतु या मॅच मध्ये आपलं अस्तित्व जर का तुम्हाला कायम ठेवायचं असेल तर हा सामना जिंकणं खूप महत्त्वाचं। म्हणजे एक संघ पुढे जाईल जो खेळेल शेवटचा सामना सुमित डोंगरेच्या संघाच्या समोर, त्यामुळे हा सामना भरपूर महत्त्वाचा। आणि टॉस जिंकला या ठिकाणी अंशुलिबन खेरणे संघाने प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी आमंत्रित केलंय, ते म्हणजे आदित्य काशीदिलेपन संघाला। और बात करेंगे ना रोशन से, जो खास करके बात करेंगे करण घरसोरकर, देखिए इस टीम में हैं जो गेंदबाज हैं, दोनों तरफ गेंद को घुमाते हैं, और एक चुनौती मुकाबला है दोनों टीम के लिए। और जितने भी दर्शक हैं उनका तहे दिल से स्वागत है। कई सारे देखिए दीपू यानी एक बेहतर टाइगर के अपडेट देते हैं क्रिकेट का, देखिए एक बेहतर स्कोरर है, उनकी तरफ से यहाँ पर स्वागत है टूर्नामेंट के लिए। और खास करके वहाँ के देखिए बात करेंगे अजय जी, देखिए जिनका टूर्नामेंट माजी सरपंच सक, उनका तरफ से भी यहाँ पर शुभकामना। 1 दिसंबर से 5 दिसंबर जिसमें 4 बाइक देखने को कहीं सारे देखिए इसे। और परेश जी ठाकुर देखिए बात करेंगे खास से मुरबी, देखिए उनके दोस्त फ्रेंड के लिए, नाउडे टीम के लिए खास करके साहिल, और इस टीम देखिए उस मुकाबला को देखने के लिए उनके काफ़ी फ्रेंड यहाँ पर आए हैं। एक साथ दोपहर का लंच भी हमने किया निश्चित रूप से। परेश जी आपका तहे दिल से स्वागत, जितने भी दर्शक हैं तहे दिल से आपका स्वागत। चलेंगे इस मुकाबला की तरफ, गेंदबाजी के लिए है तैयार है। लेकिन शुरुआत में कहते हैं ना, तालाब से अगर छोटी छोटी मछली पकड़नी है ना तो सबसे पहले मगरमच्छ का शिकार करना पड़ता है। तो क्या वो मगरमच्छ सुशांत मुकल का यहाँ पर फायदा ले पाएंगे? कहते ना, सेनापति को गिरा दो सेना अपने आप गिर जाएंगे, लेकिन उस टीम में सेनापति और सेना हर किसी के बाजू में ताकत है। बहुत बड़ा कड़ा चुनौती मैच है यहाँ पर। और शुरुआत 2 ओवर के लिए मैं चलता हूं, मेरे साथ जुड़े रोशन जी, अगला 2 ओवर के लिए जुड़ेंगे, फिर से उसके बाद प्रवीण जी दोगाड़े साहब जुड़ेंगे आपके सामने। चलेंगे यहाँ पर स्ट्राइक पर बल्लेबाज फहद, देखिए पहली गेंद के पर हुक किया और फील्डर यादव की स्वागत लिया, दुआ की बरसात लिया और पहली गेंद के पर पहला सफलता लिया।
पिक्चर, हर फिल्म देखिए सुपरहिट। एक था टाइगर सुपरहिट, टाइगर जिंदा है सुपरहिट, अगर टाइगर मुर्दा है भी आएगा ना सुपरहिट। लेकिन सलमान से को ये सोचना होगा हर गेंद के ऊपर यहां पर चौका छक्का लगाना आसान नहीं, क्योंकि बॉलीवुड क्रिकेट में काफी फर्क है गुरु। क्योंकि ये एक गेंद आपको हीरो बना देता है और एक गेंद आपको जीरो बना देता है। यही बात कर रहा था, अपील बहुत तेज है, उत्साही दिखाई दे लेकिन विश्वास की कमी। तर मोठा अनाउन्समेंट आहे खऱ्या अर्थानं 80 खेळणे टीमच्या गोलंदाजांना 80 खेळणे टीमचे संघ मालक शैलेश माली यांचे बंधू प्रतीकजी माळी यांच्याकडून विकेट हॅट्रिक साठी 5,000 रुपये पारितोषिक आलंय 80 खेळणे टीमच्या गोलंदाजांना। रोशन जी देखिए अच्छा हुआ हमारे भी थोड़ा कमेंट्री शांत था, नहीं तो ये जिस तरह के अपील से होता है ना कभी कभी अंपायर को भी मुश्किल हो जाता है। दोनों अंपायर थोड़ी सी आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ आवाज गया, कितना बल्ले के करीब गया, शायद हमसे बेहतर अंपायर जानते होंगे। कहते हैं ना इसकी मोहब्बत को जब लोग खुदा मानते हैं तो अंपायर के फैसले को क्यों बुरा मानते हैं। बुरा नहीं मानना चाहिए। आज के लिए खिलाड़ी सम्मानित कि आज भी हिंदुस्तान में बात करेंगे ना, सचिन रमेश तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान क्यों कहा जाता है। 34,357 रन बनाए, इसका मतलब ये नहीं क्रिकेट के भगवान, उसके साथ उनकी सोवा आदत देखे, गलत शिकार कभी आउट होते थे ना फिर भी मुस्कुराते हुए मैदान से बाहर निकल जाते थे। बिल्कुल आवाज नहीं था, बॉल डालने के समय आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल आवाज नहीं था, क्योंकि हमें भी काफी कुछ सीखने को मिला। और ये चलिए कमाल की ड्राइव का ओवर के ऊपर से खेला यहां पर 6 रन। देखिए यही दिक्कत रहती है अंपायर को भी निश्चित रूप से, इसलिए हमें भी थोड़ा समझ बूझ कर कमेंट्री करना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से ये होना चाहिए, क्योंकि एक एक डिसीजन मैच को बदल देता है। जैसे कहते हैं ना इसकी मोहब्बत में एक आध थप्पड़ मैच को, इसकी मोहब्बत में एक आध थप्पड़ ब्रेकअप कर देता है, तो क्रिकेट में एक एक डिसीजन पूरा मैच को बदल देता है। तो इसलिए कहता हूं अंपायर करना इतना आसान काम नहीं रहता है। और उसके बाद देखिए डॉट गेंद चुभेगा निश्चित रूप से, जितना डॉट गेंद, और ये मैच देखिए बहुत बड़ा है, इंपॉर्टेंट मैच है। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहां से 10 रन बनाए, एक अच्छा शुरुआत देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे भी कमाल भरी गेंदबाजी और लेफ्ट हैंड गेंदबाजी। इस बार थोड़ा सा आवाज आया था, लेकिन गेंद कैरी नहीं किया अंपायर के विकेट कीपर तक, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज ने बड़ी आसानी के साथ 1 रन चुरा लिया। सिंगल डबल से जो टोटल आगे बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा गेंद उड़ाने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी तक मैदान के अंदर सुशांत मोकल देखिए ये खिलाड़ी जब तक जिंदा है, लेकिन सलमान शेख थोड़ा सा अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं। और उमेश जी कहते हैं ना जहाज की ऊंचाई को मत देखो, सिर्फ भी कबूतर उड़ाने की कोशिश करो। धन्यवाद। ये म्यूजिक बता रहा है कि इसकी मोहब्बत में सिर्फ धोखा मिलता है। गुरु ये रायगढ़ प्रीमियर लीग है, यहां से चमक जा, तुझे आगे जाने का मौका मिलता है। क्योंकि हर खिलाड़ी कहते हैं हमें ओपन में कब जगह मिलेगा। अरे ये तो एक अच्छा मौका है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको तय करके दिया गया है। कहते हैं ना तालाब में जब पानी भरता है ना तब मछलियां चींटी को खाती है, जब तालाब में पानी वापस सूखता है ना तब चींटी मछलियां को खाती है। यानी मौका दोनों को मिलता है, उस मौके का इंतजार करना चाहिए। ये मौका आ चुका है। कहते ना किस्मत सबको मौका देता है पर मेहनत सबको चौंका देता है। टीम का स्कोर देखिए 11 रन। पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ काफी कुछ देखने को मिला। फाहद का विकेट गिरा, उसके बाद देखिए ग्लाउड अपील काफी तेज हुआ था, लेकिन करीबी मामला हो सकता था, लेकिन से जो आउटफील्ड से बेनिफिट बल्लेबाज के फायदे में गया। ये तो चीज होता रहता है क्रिकेट में। देखिए अजय जी का मैं जिक्र कर रहा था, वो आ चुके हैं निश्चित रूप से। थोड़ा समय पहले जिक्र कर रहा था 1 से 5 दिसंबर तक माजी सरपंच ऐसे वहां पर आप देखो 4 बाइक जहां अपने को देखने को मिला है। आइए तहसील रखिए अजय जी। तो चलेंगे यहाँ पर दूसरा ओवर गेंदबाजी के लिए, देखते हैं कौन से गेंदबाजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। करण घनसलकर। क्या करण घनसलकर देर से गेंदबाजी के लिए आए हैं? क्या गेंदबाजी में कुछ अपनी छान छोड़कर जाएंगे? क्योंकि उम्मीद करेंगे यहाँ पर अंश 11 खेलने टीम करण घनसलकर की गेंदबाजी, क्योंकि ये एक ऐसा गेंदबाजी है, ये चलता फिरता गेंदबाजी नहीं है, ये जगह से शिकार कर लेता है। लेकिन सामने देखिए उतना तगड़ा बल्लेबाज।
और गेंद हवा में है, फील्डर है क्या, फील्डर को बीट करके, और ओहो ये देखिए कितना बड़ा यहां पर खराब फील्डिंग। कहते हैं ना गार्डन में फूल खिलने से पहले बकरी खा गई। दूसरा मैच जीत का सपना लेकर संतोष चौधरी सर उतरे थे, लेकिन क्या वो सपना टूटेगा। और यही चीज कहता हूं, जब अंपायर की एक डिसीजन होती है ना, उसे भी भूल जाना चाहिए। जब आपके खिलाड़ी ये गलती कर देते हैं तो फिर आप क्या करोगे, तो तभी तो आप भूलकर आगे बढ़ रहे हो। होता रहता है, गलती होता रहता है, इंसान है भाई। ऐसा कौन सा इंसान है जिसने गलती नहीं किया? मैं कहूंगा ऐसा इंसान कभी पैदा नहीं हुआ। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंच गए 12 रन, लेकिन कमाल की गेंदबाजी। करण घनसोलकर बता रहे हैं भाई आएंगे तेरे गली में चाहे थोड़ा देर हो जाए, और लेंगे जरूर हम विकेट्स, और जीतेंगे ये मैच हम जरूर। शायद उम्र कैद की जेल हो जाए। तैयार हैं उम्र कैद की जेल के लिए, लेकिन मैच हारने को तैयार नहीं। लेकिन सामने वाली टीम भी उतनी तगड़ी है, वो तो चाहेंगे चाहे हमें फांसी हो जाए लेकिन हम मैच जीतेंगे। क्या कमाल का मैच, चिंगो चिंगो। रोशन जी ये मैच देखिए कितना कसमाकस होते जा रहा है। और सुशांत मोकल को यहां पर जहाज की ऊंचाई को नहीं देखना चाहिए, उन्हें कबूतर उड़ाना चाहिए। अगर कहीं वो कबूतर को जाल में अभी तक देखिए बांध कर रखे हैं। कमाल की कप्तानी, तारीफ करना चाहूंगा प्रशांत खानोकर। देखिए प्रशांत खानोकर जब मैदान पर होते हैं ना रोशन जी, ना उसके जीत से उतना खुशी मिलती है, ना उसके हार से उतना खुशी मिलती है जितना खुशी उसके मैदान में होने से मिलती है। एक टेनिस क्रिकेट को ऊंचा दर्जा दिए हैं। और स्ट्राइक पर बल्लेबाज सलमान शेख, देखिए पहला दा चौके छक्के दागे, उसके बाद उनके तो मैंने बताया था कि ये सलमान वाली कोई पिक्चर नहीं, आसान नहीं रहेगा। छोटा गेंद हुक करना चाहते थे, फील्डर हैं क्या, बन जाएंगे यहां पर दर्शक, और बन गए दर्शक। 4 रन, इसे कहते हैं बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी। डीजे देखिए, आप लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को छोटा गेंद नहीं डाल सकते हो। आपको याद दिला देता हूं क्रिस गेल का, देख लीजिए बल्लेबाजी, थोड़ा लाइन छोटा रहता था, 2 छक्का बड़ी आसानी से मारे उन्होंने। और जब भी उनको गेंद का लाइन आगे रहता था ना, दिक्कत परेशानी हर बल्लेबाज के लिए, और खास करके लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज के लिए। आप हल्की भी थोड़ा गुड लेंस में भी रख दिया ना, वो छोटा बनाकर बड़ी आसानी से खेल लेते हैं। उन्हें जितना आगे गेंद करो बेहतर है, लेकिन जिन खिलाड़ी के अंदर ज़्यादा क्वालिटी है और उनके पास बल्लेबाजी की काफ़ी अनुभव है, और जिनके पास शॉट सिलेक्शन एक बहुत बड़ा चीज़ है उमेश सर। इसलिए तो कहता हूँ, देखिए आज अपडेट करते हैं कितनी बेहतर अरुण कड़ो जी। इसलिए कहता हूं जिंदगी में अगर महान खिलाड़ी बनना है ना, देर रात तक टाइपिंग करने से बेहतर शॉट सिलेक्शन पर फोकस कीजिए, चैटिंग मत कीजिए। अरुण करोड़ जी देखिए वो कितनी बेहतर चैटिंग दिन में कर रहे हैं, रात में नहीं। और ये चले हो क्या, और फील्डर को फीट किया, और देखते देखते गेंद यहां पर लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन 4 रन। फूलों सा कहते ना, किसी से दिल लगाने से अच्छा घर में झाड़ू पोछा लगा लो, कम से कम मम्मी खुश हो जाएगी। चौके छक्के खाने से अच्छा सिंगल डबल दे दो, कम से कम कप्तान खुश हो जाएगा। लेकिन क्या करें, क्रिकेट है दोस्तों, जो करना चाहते हैं वो नहीं होता है, जो ना करना चाहता हो वो हो जाता है। किसी की खामोशी पर मत जाइए, क्योंकि कहते हैं ना आग के नीचे अक्सर आग भी हुआ करते हैं। और करण घनसोलकर की बात करेंगे ना, अभी भी 2 गेंद बचा है, और दोनों टीम देखिए तगड़ा फाइट कर रहे हैं। ये छोटा गेंद, और इस बार करण घनसोलकर ये देखिए उन्होंने बता दिया आएंगे तेरे गली में चाहे थोड़ा देर हो जाए, अरे लेंगे तुझसे पंगा चाहे उम्र कैद की सजा हो जाए। जोर का से अच्छा इनिंग्स तारीफ करना चाहूंगा। 9 गेंद के ऊपर 20 रन, जो शुरुआत में विकेट गिरा था ना, कहीं ना कहीं वो दबदबा को उन्होंने बंद करके आए हैं। तालियां तो बजती है उनके लिए थोड़ा सा भाई, क्योंकि जो 20 रनों का मैं कहूंगा इतना बड़ा तो इनिंग्स नहीं है, लेकिन एक अच्छा साझेदारी बनाकर आए। 21 रन बना है। नए खिलाड़ी मैदान के ऊपर ऊपर की बात करेंगे तो गेंदे यहां पर देखिए आखिरी गेंद बचा है, 1 गेंद शेष है।
अभी भी देखिए ऊपर की बात करेंगे ना, आखिरी गेंद उसके बाद रोशन जी तारा उनके बाद जड़ेंगे। और रोशन जी देखिए यहाँ पर प्रशांत खानोकर उनके खिलाड़ियों से लगातार बातचीत करते हुए और यही बता रहे हैं कि भाई हमें डुबाने की कोशिश मत करो, हमें तैरना भी आता है। भले ही हमने पिछली मैच हारे हैं लेकिन उसके बाद हमें वापसी करना भी आता है। लेकिन सामने देखिए कासिर टीम को नहीं भूलना चाहूंगा, एक तगड़ा फाइट जीत कर आए हैं, जिस टीम के अंदर गेंदबाजी की काफी ताकत भरी हुई है, लेकिन वो एक अच्छा टारगेट सेट करना चाहते हैं। कहते हैं ना, फुटबॉल पैरों से खेलना एक बड़ी बात है, लेकिन क्रिकेट में उंगलियों से गेंद घुमाना ये उससे भी बड़ी बात है। और वो करण घनसलकर ने दिखा रहे हैं, उंगलियों से गेंद घुमा रहे हैं लगातार। और कहते हैं ना, फुटबॉल में गोल तक पहुंचने के लिए किक मारना पड़ता है और क्रिकेट में एक अच्छी टारगेट सेट करने के लिए सिक्स मारना पड़ता है। ये काम क्या करके दे गया। उभर की आखिरी गेंद, उम्मीद करते थे करण घनसलकर से 2 चौका खाने के बाद कमाल की वापसी। ओहो हो, ये देखिए चारों खाना चीत कर दिया। ये गलती मत कीजिए, हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए। वाले दुनिया रोशन जी कहते हैं ना, किसी के अंदर ज्यादा मत डूबिए नहीं तो टूट जाओगे। अगर यकीन ना आए तो बिस्किट से पूछिए। इसलिए हम थोड़ा सा गाते हैं। तो चलिए बात करेंगे टीम का टोटल। देखिए पर 2 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ स्कोर की बात करेंगे तो यहाँ पर 21 रन बना है। लेकिन कहते हैं ना, कब्रिस्तान पर हड्डियां काफी पड़ी है, लेकिन अभी भी जवानी वाली बातें ना छूटी। लेकिन यहां पर काशी टीम ने 2 ओवर का मुकाबला खेल चुके हैं, लेकिन रन बनाने वाली बातें ना बनी। क्या यहां से रन बनाएंगे। चलिए शिमाली साहब देखिए टीम के ओनर से निश्चित रूप से बड़ा मैच है। रविंद्र भोर साहब लीजिए, प्रीतम जी पाटिल साहब लीजिए, गणेश जी लीजिए, पूरी उनकी स्टाफ देखिए। और काशिर की बात करेंगे, उनकी भी देखिए, प्रवेश सर लीजिए, पूरी उनका स्टाफ भी यहाँ पर इस मैच का मजा ले रहे हैं। और कई सारे दर्शक देखिए, यहाँ पर खचा खचा। ये देखिए मंगेश वागड़ीकर साहब के चेहरे पे फिर से एक बार मुस्कान लगातार। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर तीसरी गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज कल्पेश ठाकुर, पिछली मैच के हरफन मौला खिलाड़ी। भलाई मुकाबला हारे लेकिन भाई दिल तो जीत गए। और क्या उनके सामने बल्लेबाज गोटिया के नाम से पहचाने जाते हैं सुशांत मुगल। और ये चलिए दे दिए 2 फील्डर के बीच में दे दनादन चौका चौका चौका। आयोजक मंगेश वाकडीकर, आयोजन करताना लई सुंदर। क्या यहां पर मुकाबला को बदल पाएंगे। यहां पर सुशांत मुगल एक बड़े खिलाड़ी, मैंने पहले ही बताया था कि ये खिलाड़ी को अगर आपने रोक लिया तो फिर सब कुछ। ये खिलाड़ी को अगर आपने रोक लिया तो फिर और ये चलिए रिवर्स हुआ। रे वाह, छा गया गुरु। इसे कहते हैं जमाना डालडा घी का है, असली नहीं तो नकली भी खूब चलता है यहाँ पर। और दे दनादन और एक चौका। भव्य आयोजन असं नियोजन केलंय अचानक मित्र मंडळानं। भव्य आयोजन असं नियोजन केलंय अचानक मित्र मंडळानं। क्या कमाल की बल्लेबाजी। और ये देखिए आखिरी समय में यहाँ पर थोड़ा सा गियर बदलते हुए 2 गेंद के पर 2 बड़ा हिट। पहली गेंद के पर चौका और रिवर्स शॉट से देखिए छक्का। वाह रे वाह, कमाल की बल्लेबाजी। इतना आसान काम नहीं होता है रिवर्स शॉट खेलना, लेकिन जब एक बल्लेबाज सेट हो जाता है ना, फिर उसे गेंद फुटबॉल के जैसे दिखाई देता है। कहते हैं ना, किसी भी खिलाड़ी को हल्के में मत लीजिए। आज देखिए करोड़ों के कपड़े आज शोरूम में टंगते रह गए, लेकिन एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गए। तो इसलिए कोई भी खिलाड़ी को छोटा या बड़ा मत सोचिए। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। ओहो हो, ये देखिए कमाल की, इसे कहते हैं मारता है कम भगाता है ज्यादा और गेंदबाज से खिलवाड़ करता हुआ 4 रन।
पत्ता क्या पावरफुल बल्लेबाजी देखिए यहाँ पर मुश्किल में डालते हुए सुशांत मुगल, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी। पहली 3 गेंद के ऊपर देखिए यहाँ पर कल्पेश ठाकुर जो पिछले मैच में कमाल की बल्लेबाजी की थी, लेकिन इस बार देखिए सुशांत मुगल बता रहे हैं, कहते ना जिंदगी में बेहतर वही बना है जिसने मुश्किल रास्ता चुना है। और इस बार देखिए लॉन्ग 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 अपील और इसके साथ रन आउट का भी खतरा। और यहां पर देखिए 2-2 मौका, लेकिन कौन सा आउट? क्या लेग बीपर यहां पर बल्लेबाज को आउट दिया गया यहां से। लेग बीपर देखिए सही, शायद मैं वही बोला, लेग बीपर देखिए लंबा समय लिया लेकिन आखिरकार बड़ा विकेट्स यहां पर मिलता हुआ कल्पेश ठाकुर। इसलिए कल्पेश ठाकुर बता दिया हमारे आगे मत करो गुरूर, क्योंकि हम हैं कल्पेश ठाकुर। युग पुरुषांची महापुरुषांची, युग पुरुषांची महापुरुषांची आहे हो ही नगरी, आहो आहे हो ही नगरी। ये रायगड भूमीवरती अवतरली क्रिकेटची वंदे। धन्यवाद डीजे। ये चलिए सुशांत मुगल, इनके लिए तो ताली बजता है भाई, बचना चाहिए। निराश हैं थोड़ा सा लेग बीपर से, कहते ना कभी प्रेमी बदल गए कभी प्रेम बदल गया, और सुशांत मुगल ने पूरा गेम बदल दिया। भलाई उनका विकेट गिरा यहाँ पर, लेकिन गेम को बदल कर आए हैं। थोड़ा सा जो देना चाहिए था यहाँ पर स्टार्ट, शायद वो स्टार्ट शुरुआत में नहीं मिल पाया था, लेकिन तीसरा ओवर में उन्होंने स्टार्ट दिया, जो कि पहली गेंद के ऊपर चौके छक्के चौके, लेकिन उसके बाद विकेट से। और कल्पेश ठाकुर के वेरिएशन का तारीफ करना चाहूंगा। कमाल की गेंदबाजी, कहते हैं ना अच्छा खिलाड़ी का क्या छोड़ना या अच्छा खिलाड़ी का मौका छोड़ना, घर पे आया हुआ खुशियों को लौटा देना। लेकिन यहां पर देखिए एक अच्छे खिलाड़ी को चलता किया और कमाल की गेंदबाजी। जितनी भी तारीफ करो दर्शकों की तादाद देखिए शीडोन नगरी पर। और तो चलिए टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए यहाँ पर रुका है, लगातार स्कोर बताना भी जरूरी है। 35 रन बनाए, लेकिन कहते हैं ना अगर मेंढक को सोने के डाल पर भी बैठा दो ना, छलांग तो कीचड़ पर ही लगाती है। आप ये टेनिस क्रिकेट में कोई भी खिलाड़ी को छोटा बड़ा, मैं पहले ही बताया जिक्र किया, कोई भी खिलाड़ी चौके छक्के खाता है तो उसके ऊपर उंगली मत उठाइए, क्योंकि सोना अगर कीचड़ में भी गिर जाए ना उसकी कीमत कम नहीं होता। और यहां पर देखिए इसका कीमत तो बहुत कम होगा, ये डॉट गेंद और मुश्किल बनाएगा, क्योंकि इसलिए तो मैं कहा अगर सोने के डाल पर मेंढक को बैठा दो ना, छलांग तो कीचड़ पर ही लगाएंगे। अगर आप डॉट गेंद खेले तो फिर दबाव किसको पहुंचेगा? आपके आने वाले गेंदबाज को दबाव पहुंचेगा, जो उस टोटल को बचाना कैसे है। इसलिए थोड़ा सा एक अच्छा टोटल सेट करना जरूरी है। लेकिन यहां पर कल्पेश का तारीफ करना चाहूंगा, कहते हैं ना जिंदगी में ठोकर खाकर उदास मत होना, ठोकर ही अक्सर इंसान को चलना सिखा देता है। और कल्पेश ठाकुर देखिए क्या कमाल की गेंदबाजी, यहां पर पहली 3 गेंद के ऊपर 14 रन खर्च किए, लेकिन आखिरी की 3 गेंद के ऊपर 0 रन। क्या कमाल की गेंदबाजी, और 3 ओवर का खेल समाप्त। और स्कोर की बात करेंगे तो यहां पर 35 रन मैदान के अंदर ड्रिंक्स, और तब तक के लिए थोड़ा सा मौका है डीजे मास्टर के पास। तर याच दरम्यान एक आपण विशेष सन्मान करणार आहोत। खऱ्या अर्थानं मी ज्यांचा उल्लेख केला, रायगड प्रीमियर लीगची मोठी स्पर्धा म्हणजे रायगड जिल्ह्याची स्पर्धा, 14 तालुके ज्यामध्ये शहरी आणि ग्रामीण भाग अशा भागातील सर्व खेळाडू खेळण्यासाठी इथे येतील, आणि त्यांच्यामध्ये पुण्याचे खेळाडू, ठाण्याचे खेळाडू, मुंबईचे खेळाडू देखील खेळले, परंतु तरी या विकेटला काही इजा झाली नाही आहे। आणि विकेट ज्यांनी बनवली आहे ते आमचे खऱ्या अर्थानं पिच क्युरेटर या ठिकाणी आदरणीय चिंतामणीजी बैती यांचा विशेष सन्मान आज आपण या ठिकाणी करणार आहोत। मी रायगड प्रीमियर लीगचे अध्यक्ष मंगेशजी बाकडीकर, त्यानंतर रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेटचे अध्यक्ष आदरणीय राकेशभाई गायकवाड आणि तेजसजी म्हात्रे जे उपाध्यक्ष स्पर्धेचे, त्यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते आमचे पिच क्युरेटर या ठिकाणी चिंतामणी बैती साहेबांचा आपण इथे शुभ सन्मान या व्यासपीठावरती करायचा आहे। नवी मुंबई खऱ्यातून तळवलीचे ते आहेत, मी त्यांना विनंती करतो दादा आणि त्यांचा सन्मान या ठिकाणी होईल। मी चिंतामणी वैदी साहेबांना विनंती करतो आपण या सन्मानाचा स्वीकार करायचा। खऱ्या अर्थानं
प्रवीण, टेनिस क्रिकेटचा खेळ म्हटला की शेणा मातीचा खेळ आणि त्या शेणा मातीच्या साह्यानं बनवलेली ही खेळपट्टी आणि याच खेळपट्टीवरती मात्र आपण पाहतोय गेले काही दिवस आणि अजून पुढचे दिवस मात्र क्रिकेटचा महासंग्राम रंगतोय. परंतु ही खेळपट्टी बनवण्यासाठी त्यांनी प्रचंड मेहनत घेतली आणि खऱ्या अर्थानं आज आपण पाहतो या खेळपट्टीमध्ये अनेक रथी महारथी क्रिकेट खेळाडू खेळले. आमचे हे पिच क्रिएटर आदरणीय चिंतामणी बैती साहेबांचा या ठिकाणी विशेष सन्मान मुख्य व्यासपीठावरती केला जातोय. एकदा जोरदार त्या द्या चिंतामणी बैती साहेबांसाठी जे खऱ्या अर्थानं पिच क्रिएटर आहेत आणि त्यांचा हा शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. त्यानंतर आणखीन एक आमचे सत्कारमोती स्पर्धेचे दिघाटी नगरीचे विद्यमान सरपंच अमितजी पाटील जे युवा आहेत त्यांचा इथे सन्मान केला जाईल. अमितजी पाटील आपण आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा आणि या दरम्यान मी विशेष अनाउन्समेंट करतोय. अमितजी पाटील आपला इथे सन्मान केला जाईल. या दरम्यान मी विशेष अनाउन्समेंट करतो. खऱ्या अर्थानं आमचे मित्र समालोचक जे सध्या वास्तव्याला नवी मुंबईमध्ये आहेत परंतु खऱ्या अर्थानं मूळचे वाशी विभागातले आहेत ते आमचे आदरणीय दत्ता म्हात्रे सर यांना विनंती आहे आपण देखील आमच्या मुख्य व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. चला मॅच चालू करा. वेळ जास्त घेता मी दोन्ही संघांना विनंती करतोय. तर अमित पाटील यांचा इथे सन्मान होतोय. जे राकेशभाई गायकवाड आपण यायचं आमच्या स्टेजमध्ये आणि आपल्या शुभ हस्ते हा सन्मान देखील केला जाईल. अमितजी पाटील जे खऱ्या अर्थानं सरपंच शक दिघाडीचे यशस्वी दमदार आयोजक आहेत त्यांचा सन्मान या ठिकाणी होतोय. रायगड प्रीमियर लीगच्या अध्यक्ष मंगेशी बाकरीकर आणि रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेटच्या अध्यक्ष राकेशभाई गायकवाड यांच्या माध्यमातून तर मॅचला देखील सुरुवात झाली आहे. तुम्ही पाहताय यावेळेस करण घनसोलकरचा पहिलाच बॉल आणि पंचानी या बॉलला वाईड घोषित केलंय. तो चलिए रोशन से बात करेंगे. देखिए भाई योगेश ढोबरे देखिए शिवसेना देवी चपड़ा मैच देख रहे हैं, इस मजा ले रहे हैं और शुभकामना दे रहे हैं इस टूर्नामेंट को. तहे दिल से योगेश जी आपका भी तहे दिल से स्वागत है. और देखिए कई सारे ऐसे लोगों का शुभकामना आ रहा है, निश्चित रूप से माफी चाहेंगे. तर मी पुन्हा एकदा वळतोय सामन्याकडे आणि खास करून आमचे मित्र समालोचक दत्ता म्हात्रे सर यांना विनंती करतो आपण यावं. वाशी विभाग संघटनेमधील एक उत्कृष्ट समालोचक रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे सदस्य देखील आहेत आणि त्यांच्याकडून आमच्या कॉमेंटरी बॉक्ससाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक देखील आलंय आणि मी त्यांचं खऱ्या अर्थानं हृदयाच्या अंतःकरणापासून आभार व्यक्त करतोय. अजून एक चांगला चेंडू करण घनसोलकरच्या माध्यमातून. तर मी त्यांनी उल्लेख देखील केला ज्या पद्धतीनं मंगेशजी वाकडीकर साहेबांनी हे आयोजन भरवलंय. आयोजन देखील तेवढंच चांगलं आणि त्याच्यामध्ये सर्व चांगले समालोचकांचा एक त्यांनी उल्लेख केलाय. मी त्याबद्दल खऱ्या अर्थानं त्यांचं हृदयाच्या अंतःकरणापासून आभार व्यक्त करतो. मी त्यांना विनंती करतोय आपण यावे आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती. डॉट बॉल फेकला करणनं आणि तदनंतर मात्र पुन्हा एकदा करण ओव्हर द विकेट. बघा स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न, रिव्हर्स स्वीपचा फटका खेळायचा होता. क्षेत्ररक्षक बॉल खाली पोहोचेल तोपर्यंत सिंगल रन मिळाली आणि या सिंगलने मात्र एंड बदलला. दोन्ही खेळाडूंनी धावसंख्येत थोडीशी वाढ झाली आहे. धावसंख्या आपण पाहिली धावफलकावरती लागली गेली ती म्हणजे 37 धावा. खूप चांगल्या पद्धतीने धावांकडे या ठिकाणी एक मोठा टार्गेट उभारण्याचा मनसुबा दोन्ही फलंदाजांनी घेतलाय. आपण जर पाहिला मागचा सामना जो झाला होता दोन्ही संघांमध्ये ज्यामध्ये आदित्य इलेव्हन काशी संघाला पराभवाला सामोरं जावं लागलं होतं, ज्यामध्ये खऱ्या अर्थानं प्रसाद गरजची विस्फोटक इनिंग आपण पाहिली होती आणि पुन्हा एकदा हे दोन संघ एकमेकांसमोर उभे टाकलेत. नॉकआउट स्टेजमध्ये हा सामना भरपूर महत्वाचा. यावेळेस मात्र यष्टीरक्षकाला बीट केलाय. प्रसाद जो यष्ट्यांच्या मागे आहे त्याला बॅकअप चांगलं मिळालं. त्यानंतर मात्र अजून एक सिंगल आली आहे ती म्हणजे बॅटिंग करणाऱ्या टीमसाठी. आमचे समालोचक दत्ता म्हात्रे सर यांचं इथे शुभागमन झालंय. खऱ्या अर्थानं नवी मुंबईच्या आहेत त्यांचं मी या ठिकाणी या स्पर्धे निमित्तानं सहर्ष स्वागत करतोय. आपण या स्पर्धेला आपला अमूल्य वेळ दिलाय. आपण असंच व्हायचं उत्कृष्ट मराठी समालोचक अभ्यासू समालोचक म्हणून ज्यांची ओळख आणि सध्या ते नवी मुंबईला वास्तव्याला आहेत आणि मूळचे ते वाशी विभागातले आहेत त्यांचं आपण स्वागत करूया. तर करण घनसोलकरचं हे निर्णायक षटक आतापर्यंत मार्गस्थ आहे. दोन्ही संघांसाठी हा सामना डू ऑर डाय करो या मरो या परिस्थितीमध्ये असेल कारण हा सामना भरपूर महत्वपूर्ण. बघा गोलंदाजीचं कौतुक करणं फार गरजेचं आहे. ज्या पद्धतीने करण आतापर्यंत गोलंदाजी करतोय थ्रो अतिशय वेगवान होता आणि इथे मात्र अजूनही 2 धावा ऍड होतील त्या म्हणजे बॅटिंग करणाऱ्या आदित्य काशी इलेव्हन टीमसाठी. 2 धावेने मात्र संघ पुढे चालला. धावसंख्येत वाढ, धावसंख्या आहे धाव फलकावरती ती म्हणजे 3 गडी बाद 40 धावा.
चौथं षटक या ठिकाणी मार्गस्थ आहे. आतापर्यंत 40 धावा धावफलकावरती लागल्या. एक मोठं टार्गेट उभारायचं आहे. मागच्या सामन्यामध्ये खऱ्या अर्थानं थोडा धावा डिपेंड केल्या. आपण पाहिलं आदित्य काशीद 11 संघानं सुधागड संघाच्या अगेन्स्ट, आणि या सामन्यामध्ये देखील एक मोठी धावसंख्या त्यांना उभारायची आहे. आणि दुसऱ्या बाजूने मात्र कमीत कमी धावसंख्येमध्ये रोखायचं आहे 80 केरळ टीमच्या गोलंदाजांना. मोठा फटका, प्रॉपर टायमिंग, रडार मध्ये बॉल आला आणि आठवण करून दिली यावेळेस ग्लेन मॅक्सवेलच्या फटक्याची. 6 धावा मिळतील त्या म्हणजे आदित्य 11 काशीद टीमला. पूर्वी आपण जर पाहिल्या गोलंदाजांना फार महत्वाचं आहे ज्या पद्धतीने चेंडू वापरले जायच्या MRIच्या कंपनीचे, परंतु सध्याचं क्रिकेट इतकं फास्ट झालंय. अनेक तुमच्या चेंडूवरती मात्र वेगवेगळे शॉट्स पाहायला मिळतात. त्यामधला हा शॉट्स आपण पाहिला मैदानामध्ये. ज्या पद्धतीने लगावला खेळाडू होता तो म्हणजे रिहान राजपूरकर. या खेळाडूचं कौतुक करणं फार गरजेचं आहे. रिव्हर्स स्वीपचा फटका आणि सरळ तुम्ही पाहिला त्या ठिकाणी कव्हरच्या डोक्यावरून हा बॉल निघून गेला 6 धाब्यासाठी. फ्रीचा बॉल असेल करणचा. वेगवान बॉल होता. यावेळेस तुम्ही पाहताय सरळ बॅटने खेळून काढला 20 सेट मध्ये. अफलातून बॅटिंग. रिहान राजपूरकर ऑन फायर. चौकार मिळतो आदित्य 11 काशीद टीमला. फटकेबाजी मैदानामध्ये झाली. मागच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिला निशित हाडबे, ज्या खेळाडूनं मात्र मधल्या फळीमध्ये येऊन खूप चांगली फलंदाजी केली होती, आणि निखिल धाडबे, माप्याचा निखिल धाडबे, आणि तो खेळाडू सामनावीर ठरला होता. आणि यावेळेस मात्र तुम्ही पाहताय रिहान राजपूरकरचं कौतुक करणं फार गरजेचं आहे. ओव्हर द विकेट करणचा हा चेंडू हाफ ट्रॅकर. यावेळेस मात्र स्क्वेअर ऑफ द विकेट. डीप बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने बॉल चाललाय. गोळीच्या वेगानं सीमारेषा पार. बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. ब्रिटिश जुलमी राजवटीला खऱ्या अर्थानं उधळण्यासाठी ज्यांनी शस्त्र हातामध्ये घेतले आणि त्यांना खऱ्या अर्थानं सशस्त्रकांचे पहिले जनक म्हणून संबोधले ते आद्य क्रांतीवीर वासुदेव बलवंत फडके यांच्या पवित्र स्मृतीस आपण अभिवादन करूया. तत्पूर्वी आमचे चिंतामणी वैती यांचं मी पुन्हा एकदा संपूर्ण RPL सीझन 2च्या आमच्या आयोजकांच्या वतीने त्यांच्या हृदयाच्या अंतकरणापासून मी आभार व्यक्त करतोय. खूप चांगली विकेट त्यांनी तयार केली आहे. चला स्पीडअप करा. मी 80 खेरणे टीमच्या संघनायकाला विनंती करतोय. जसे आपण पाहिले प्रमुख गोलंदाजावरती आक्रमण झाली, थोडंसं चिंतेचं वातावरण प्रशांत खानावकर या संघाच्या संघनायकाच्या चेहऱ्यावरती आपण पाहिलं. का होऊ नये, कारण या गोलंदाजांकडून ही अपेक्षा नव्हती संघनायकाला. जर आपले प्रमुख गोलंदाज पूर्णपणे निष्प्रभ ठरले तर मात्र पुढच्या गोलंदाजांमध्ये किती मार पडेल याची मात्र त्यांना आता नक्कीच थोडीशी भीती मनामध्ये असेल. परंतु एका बाजूनं कल्पेश ठाकूर जो खऱ्या अर्थानं मागच्या सामन्याचा कीपर ठरला असता, जर का सामना जिंकला असता 80 खेरणे संघाने, कारण अष्टपैलू कामगिरी त्या खेळाडूने केली होती मागच्या सामन्यामध्ये. पुन्हा एकदा त्याच्या हातामध्ये हा चेंडू सोपवलाय. आतापर्यंत 4 षटकं संपली. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहिली धावफलकावरती 3 गडी बाद 55 धावा. अजूनही उर्वरित 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. इथून 2 षटकांमध्ये मात्र कमबॅक करणं फार गरजेचं असेल. स्ट्रायकिंग एंडमध्ये फलंदाज तुम्ही पाहताय निखिल धाडवे हा फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडला आलाय. शफल झाले होते. अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, खोलात टाकलेला बॉल, डीप फायनलला खूप वेगाने बॉल चाललाय. अलंद कार्पेट जमिनीला घरंगळत बॉल चाललाय. सीमारेषा पार. 4 धाब्यासाठी हा चौकार. प्रयत्न तेवढेच चांगले केले फलंदाज निखिल धारबेन आणि त्याच्या प्रयत्नाला यश मिळालं. ज्या पद्धतीनं हा बॉल सरळ गेला डीप फाईन लेगच्या दिशेने गोळीच्या वेगानं, आणि इथून मात्र थोडेसे हताश असतील अजूनही संघ नायक, कारण धावांचा ओघ हा वाढत चाललाय. यावेळेस फुलर लेनचा बॉल खोदून काढलाय. अफलातून फटकेबाजी एकदा जोरदार आहे होत्या या दोन्ही खेळाडूंसाठी. जबरदस्त फटकेबाजी, मैदानाच्या चौफेर फटकेबाजी चालली आहे या ठिकाणी आदित्य काशीद 11 टीम कडून. आता मात्र खऱ्या अर्थानं
या सामन्याला तुम्ही पाहताय जी रोमांचकता हवी होती ती रोमांचकता निर्माण केली या दोन्ही खेळाडूंनी. ज्या पद्धतीचं हे फिल्डिंग रिस्ट्रिक्शन त्याला भेदून मात्र आक्रमक फटके देखील आपण पाहिलं दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून. आताचा फटका आपण पाहिला मिड ऑफला क्लिअर केलं, प्रशांत खानावकरच्या डोक्यावरून बॉल गेला लॉंग ऑफ रिझन कडे. पुन्हा एकदा बॉल तयार, यावेळेस कल्पेश अक्रॉस लाईनचा हा फटका तुम्ही पाहता त्या ठिकाणी स्क्वेअर लेग मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, थोडेसे फंबल झाले त्यानंतर मात्र चांगला थ्रो त्या ठिकाणी अपेक्षित होता आणि थ्रो देखील आलाय. इथे मात्र सिंगल रन मिळेल, ती म्हणजे बॅटिंग करणाऱ्या आदित्य 11 काशीद टीमला. आपण जेव्हा टॉस झाला तेव्हा सुशांत मोकलनं म्हटलं होतं किमान 60+ धावा करण्याचा प्रयत्न आम्ही या मॅच मध्ये करू आणि असं म्हटलं तर बोले तैसा चाले तयाची बंदावी पावले. आतापर्यंत जर आपण पाहिला तर खऱ्या अर्थानं 60 हा टप्पा देखील ओलांडला, 64 धावा धावफलकावरती आल्यात. इथून मात्र येणाऱ्या बॉलमध्ये खऱ्या अर्थानं तुम्ही पाहताय धावसंख्येमध्ये अंकुश लावणं खूप गरजेचं आहे अंशिल बनखेरणे टीमसाठी. धावसंख्या वाढल्या या स्पर्धेतला सर्वात उच्चांक जर आपण पाहिला विश्वजित ठाकूरचा संघ वीर मराठा रोहे संघाने 111 धावा केल्या होत्या, 112 धावा केल्या त्या 6 षटकामध्ये. फुलर लेनचा बॉल खोदून काढला, मिड विकेट मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत रोहन म्हात्रे मॅन फ्रॉम वडा, खूप चांगला थ्रो देखील त्याच्या माध्यमातून पाहिला, परंतु 2 धावा का रोखता आल्या नाही. इथे मात्र 2 धावा पूर्ण केल्या दोन्ही खेळाडूंनी. गुड रनिंग बिटवीन दोन्ही खेळाडूंच्या माध्यमातून 2 धावेने संघ पुढे चाललाय. 66 धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्या. रोहन म्हात्रे जो वडा वाशी विभाग संघटनेचा हा खेळाडू आहे, आपण जर पाहिलं त्याला चांगल्या पद्धतीने क्रिकेट खेळताना देखील पाहिलंय. अलीकडच्या काळामध्ये खूप चांगला टेनिस देखील त्यांनी खेळला आणि त्याची निवड मात्र या संघामध्ये झाली आहे. ओव्हर द विकेट पुन्हा एकदा फुलर लेनचा बॉल शॉर्ट थर्ड बॅटला त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहेत अक्षय गोंधळी हा क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी होता. अक्षय माळी माफी असावी, त्याच्याकडून मात्र खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण. अजून एक सिंगल ऍड होईल ती म्हणजे आदित्य 11 काशीद टीमच्या धावफलकामध्ये. आपण पाहतोय खऱ्या अर्थानं शैलेशजी माळी यांचे बंधुराज प्रदीपजी माळी यांच्याकडून विकेट हॅट्रिक साठी तब्बल 5,000 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल अंशिल खेरणे संघाच्या गोलंदाजांसाठी. एक मोठं पारितोषिक, परंतु मैदानामध्ये खूप चांगली फटकेबाजी देखील चालली आहे. यावेळेस व्हेरिएशन केलं होतं लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक साईश होता, त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर बॉल चाललाय. 1 बाउन्स ओव्हर द रोप सीमारेषा पार, 4 धावेसाठी हा चौकार. आता मात्र खऱ्या आता तुम्ही पाहताय थोडासा अडचणीमध्ये आलाय अंशिल खेरणे संघ. चला शॉर्ट टीम मीटिंग करा. प्रशांतजी खानावकर धावसंख्या आपण पाहिली धावफलकावरती आहे ती म्हणजे 71, लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 71 धावा धावफलकावरती लागल्या आणि अजूनही शेवटचं षटक पेंडिंग आहे. आणि या षटकामध्ये मात्र स्लॉग ओव्हरच्या षटकामध्ये आक्रमण करायचं आहे ते म्हणजे आदित्य काशीद 11 टीमच्या फलंदाजांना. सुमितने मात्र भरपूर विश्रांती घेतली आहे कारण लगातार 2 सामने जिंकले, त्यानंतर त्यांना डायरेक्ट शेवटचा सामना खेळायचा आहे. रॉबिन राऊंड मेथड या खऱ्यातनं संकल्पनेचा इथे वापर केला आणि त्याच्यानुसार मात्र जो संघ लगातार 2 सामने पराभूत होईल त्याला मात्र त्याचं मात्र या स्पर्धेतलं अस्तित्व संपलं. ज्या पद्धतीने काल जेव्हा अफगाणी संघ न्यूझीलंड संघाविरुद्ध हारला तेव्हा आपला प्रवास संपला भारतीय संघाचा, तसंच घडलं या मॅच मध्ये देखील. जर का तुम्हाला इथे पराभव आला तर तुमचा या स्पर्धेतला प्रवास संपेल. फार महत्वाचा सामना आहे, नॉकआउटचा हा सामना आहे. इथून जर का हा सामना जिंकायचा असेल तर तुम्हाला प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल. तर यावेळेस शेवटचं षटक बॉलिंग मार्क मध्ये प्रशांत खानावकर, ज्याच्या गोलंदाजीमध्ये 6 चेंडूमध्ये व्हेरिएशन आहे, असा गुणवान गोलंदाज स्वतः संघनायक बॉलिंग मार्क मध्ये आला. ओव्हर द विकेट समोर फलंदाज असेल रिहान आणि इथे मात्र तुम्ही पाहताय शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला बीट केलाय प्रसाद कडून मिसफील्ड आणि त्यानंतर मात्र मिळालेला हा चौकार. आज मात्र तुम्ही पाहताय दैव बलत्तर असं म्हणावं लागेल आदित्य काशीद 11 संघाच्या बाजूनं अजून एक चौकार आला या टीमसाठी. पहिला बॉल चौकार, त्यानंतर प्रशांत कमबॅक करेल का हे देखील पाहावं लागेल. यावेळेस बॅकफुटला गेले, बॉलला उडवलं ऑन साइड मध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडूला जज करतोय. शेवटच्या क्षणापर्यंत करण घनसोलकरनं बॉलवरती नजर ठेवली आणि हा झेल कॅरी केला. अजून एक धक्का बसला तो म्हणजे आदित्य काशीद 11 टीमला. मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग, हे लाखात एक मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग.
तर विकेट या ठिकाणी मिळाला. खूप गरजेचा होता हा ब्रेक थ्रू. बघा पहिला बॉल जर का प्रसादनं कॅरी केला असा झेल कठीण होता, परंतु क्रिकेटमध्ये तुम्हाला इम्पॉसिबलला पॉसिबल करावं लागतं. जी मिळालेली संधी त्या संधीचं सोनं करावं लागतं आणि यावेळेस मात्र खूप चांगला झेल करणनं त्या ठिकाणी पकडला. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आलाय आदिल कुरेशी. आदिल कुरेशी हा खेळाडू मैदानामध्ये दाखल झालाय. एका बाजूनं निखिल धारबे हा फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडला आलाय. धावसंख्या आपण पाहिली या ठिकाणी आदित्य इलेव्हन काशी टीमची धावफलकावधी पाहायला मिळेल ती म्हणजे 75 धावा, 4 गडी बाद 75 धावा. शेवट षटक या ठिकाणी मार्गस्थ असताना ओव्हर द विकेट फुलर लेनचा बॉल. खूप चांगला चेंडू. मी पहिल्यांदा उल्लेख केला खऱ्या अर्थानं असं म्हटलं तर प्रॅक्टिस मेक अ परफेक्ट क्रिकेटर आणि इथे मात्र प्रॅक्टिस अभावी देखील आपला फॉर्म सातत्यपूर्ण ठेवणारा एकमेव खेळाडू म्हणजे प्रशांत खानावकर. नाईट स्पेशालिस्ट हा खेळाडू आहे. नाईटच्या स्पर्धेमध्ये नावडे संघ आपण पाहिला बऱ्याच स्पर्धांमध्ये त्यांनी घवघवीत यश संपादन केलं आणि पुन्हा एकदा बिझी शेड्यूल मधून वेळ काढून मात्र या संघाचा प्रतिनिधित्व करतोय खऱ्या अर्थानं प्रशांत खानावकर हा गोलंदाज. खूप मोठी अपेक्षा या खेळाडूकडून असेल ती म्हणजे 80 खेळण्या टीमला. अजूनही धावसंख्या आपण पाहिली धावफलकावरती आहे 75 गडी बाद झाले 4. या षटकातील पुढचा चेंडू ओव्हर द विकेट. व्हेरिएशन स्लोवर पद्धतीचा चेंडू तुम्ही पाहताय. थोडासा टप्पा पडल्यानंतर वळण घेणारा हा बॉल आणि विकेट सॅक्रिफाईस केली. आदिलला हवी स्ट्राईक. इथून मात्र परतावा लागेल ते म्हणजे निखिल धारबे या फलंदाजाला. राजस्थान खऱ्या अर्थानं मनसेचे एकमेव आमदार राजदा पाटील यांचं एक सुमधुर संगीत तुम्ही इथे ऐकलंय आणि खऱ्या अर्थानं डीजे ऑपरेटर यांचं देखील आपण कौतुक करूया. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होतोय. या ठिकाणी 9 बॉल आणि 14 धावांचं योगदान दिलं निखिल धाडवे या फलंदाजाने आपल्या टीमला. नवीन फलंदाज प्रशांत मोरे मॅन फ्रॉम कुरुल अलिबागचा हा खेळाडू आहे. आणखीन एक अतिशय चांगला टॅलेंटेड खेळाडू मैदानामध्ये दाखल झाला. पण एका बाजूने धावसंख्येवरती रोख लावण्याचं काम केलंय प्रशांत खानावकर या गोलंदाजाने. ओव्हर द विकेट बॉल तयार आदिल स्ट्रायकिंग एंडला. फुलर लेनचा बॉल यावेळेस ऑन साइड मध्ये फटका लगावलाय. वाईडेस्ट लॉंगॉनला बॉल चाललाय. फुटवर्कचा वापर केला. अखेरच्या क्षणाला करण घनसल करणं. यावेळेस काय घडेल मैदानामध्ये तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय आणि बघता बघता 3 धावा पूर्ण. स्ट्राईक हवे आदिलला पुन्हा एकदा आणि इथून मात्र या ठिकाणी आल्या पाऊली माघारी परतावा लागेल प्रशांत मनोरे या फलंदाजाला. तीन धावा पळून केल्या दोन्ही फलंदाजाने. अजूनही या षटकातील या इनिंग मधल्या उर्वरित चेंडूचा खेळ बाकी आहे. आतापर्यंत 78 धावा धावफलकावरती लागल्या. गडी बाद झाले 5, गडी बाद झाले 6 आणि 78 धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्यात. खऱ्या अर्थानं ही स्पर्धा तुम्ही जर पाहिली गेले कित्येक दिवस या स्पर्धेची चर्चा आणि आमच्या या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक मुख्य अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी घेतलेली मेहनत तुम्ही पाहता या मैदानामध्ये. आज भरपूर प्रशंसा त्यांनी मिळवली आणि खऱ्या अर्थानं त्यांची पाठ थोपवली जाते एवढी चांगलीच त्यांनी आज कामगिरी या संपूर्ण स्पर्धेच्या माध्यमातून केली आहे. त्यांना देखील आपण शुभेच्छा देऊया त्यांच्या पुढच्या वाटचालीसाठी. प्रशांत यार पुन्हा एकदा ओव्हर द विकेट. फसवा बॉल आणि त्यानंतर मात्र बॅटला स्पर्श करून बॉल चालला यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. अजून एक विकेट आणि शेवट गोड केला प्रशांत खानावकर या संघ नायकानं. पहिलं सत्र संपलं आणि पहिल्या सत्राच्या समाप्ती अखेर आपण जर पाहिली आदित्य इलेव्हन काशी टीमची धावसंख्या आहे धावफलकावरती ती म्हणजे 78 धावा. म्हणजे येणारे 6 षटकार 19 धावा कराव्या लागतील त्या म्हणजे या ठिकाणी 80 खेळ टीमला. हॅलो. कल्पेशजी बाबूराव पाटील नांदगाव ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून ज्यांची ओळख आहे तर या पण आपलं देखील या ठिकाणी हार्दिक स्वागत केलं जातोय. तर मी व्यासपीठावरती पुन्हा एकदा या ठिकाणी तर आपण स्वागत समारंभाकडे वळणार आहोत. तर आपण या ठिकाणी सन्मानाकडे बोलतोय. भूषण हातमोडे यांचा इथे सन्मान होईल. भूषणजी हातमोडे यांना विनंती होता आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा. सन्माननीय भूषणजी हातमोडे यांना विनंती आपण आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा. तर आमचे सन्माननीय मान्यवर भूषणजी हातमोडे यांना मी विनंती करतो आपण आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा. त्यानंतर आमचे साई गावचे देवेंद्रजी भोईर
यांना विनंती करतो आपण देखील आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा. साई गावचे आमचे सन्माननीय देवेंद्रजी भोईर या मान्यवरांना मी विनंती करतो आपण देखील आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा. तदनंतर प्रीतम पाटील जे 40+ खेळाडू आहेत त्यांनाही विनंती आहे आपण देखील आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा. तर अजून एक सन्मान या ठिकाणी होतोय. प्रीतम पाटील उरण केसरी कोकण केसरी या ठिकाणी भूषणजी हातमोडे कुस्तीपट्टू खऱ्या अर्थानं ताकदीचा खेळ मर्दांचा खेळ ज्याला म्हटलं जातं त्याच्यामध्ये मात्र खूप चांगलं कार्य त्यांच्या बाजूला पाहिलं. त्यानंतर आमचे 40+ खेळाडू प्रीतमजी पाटील पडगे आणि क्लासमेट आहेत मंगेशजी वाकडेकर यांचे आणि त्यांचा हा सन्मान या ठिकाणी होतोय. प्रीतमजी पाटील यांचा हा सन्मान या ठिकाणी केला जातो. अक्षय पवार युवा मोर्चा अध्यक्ष अक्षय पवार युवा मोर्चा अध्यक्ष आमचे शिरडोन नगरीचे त्यांचा सन्मान या ठिकाणी होईल. तर अक्षय पवार यांचा इथे सन्मान होतो. तदनंतर आमचे वाशी विभाग संघटनेतील उत्कृष्ट मराठी समालोचक दत्ता म्हात्रे सर यांचा इथे सन्मान होईल. मी आदरणीय दत्ता म्हात्रे सरांना विनंती करतो या आपण आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करा. स्वतः एक खूप चांगले सुशिक्षित असे व्यक्तिमत्व आणि समालोचक म्हणून ज्यांची ओळख त्यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय. प्रदीप मुकादम आणि पवन मुकादम या दोघांनाही विनंती आपण देखील यावं. प्रदीप मुकादम आणि पवन मुकादम यांनाही विनंती करतो. प्रदीप मुकादमचा सन्मान होतो झालेला आहे आणि पवन मुकादम यांना विनंती आपण आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा. थँक्यू सो मच दत्ता म्हात्रे सर आपण या स्पर्धेला आपला अमूल्य वेळ दिलाय. तर पवन मुकादम या खऱ्या अर्थानं परमेश माळी यांचा पण जे सुमधुर संगीत ऐकतो ज्या गाण्याचे रिलिक्स ज्यांनी बनवले आणि ते स्पॉन्सर देखील आहेत. तर पवन मुकादम यांचा इथे सन्मान होतोय. पवन आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा. त्यानंतर आमचे कलवे गावचे समालोचक हनुमान नाईक जे कलवे नगरीचे आमचे समालोचक आहेत त्यांचा इथे सन्मान केला जाईल. मी विनंती करतो हनुमानजी नाईक. तदनंतर आमचे सन्माननीय मान्यवर अनिकेत चाळके जे काशीदचे आहेत त्यांचा इथे सन्मान केला जाईल. आदरणीय अनिकेतजी चाळके यांना विनंती आहे आपण आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा. आदरणीय अनिकेतजी चाळके या मान्यवरांना मी इथे विनंती करतो आपण देखील आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा. थँक्यू सो मच. आपण पुन्हा एकदा बोलूया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये खूप महत्वाचा सामना आहे. जाऊया पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. धन्यवाद रोशन. 40+ एक धाव आरोग्यासाठी हा मंत्र घेऊन मैदानात उतरलेल्या 40+ साठी याच मैदानावर एक मोठी खुशखबर आहे. पनवेलमधील 20 ग्रामीण संघांना संधी देण्यात येणार आहे. येणाऱ्या 27 आणि 28 नोव्हेंबर रोजी कैलासवासी कोंडूशेठ वाकडीकर स्मृती चषकचं आयोजन केलेलं आहे. प्रथम पारितोषिक 10,000, द्वितीय पारितोषिक 5,000 आणि यामध्ये जर तुम्हाला संपर्क साधायचा असेल तर भाऊ मुकादम, भारत मुकादम, शरद भोपी, दीपक भोपी आणि विश्वनाथ खारगे आणि ठिकाण शिरडोनचं आद्य क्रांतीवीर मैदान. आणि 40+ म्हटलं की जेवणखाण असतंच. 2 दिवस 40+च्या खेळाडूंसाठी जेवणाची व्यवस्था या मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळेल. तो फिर से एक बार तमाम दर्शकों को मेरा यानी प्रवीण दुगाड़े का प्यार भरा नमस्कार. सत श्री अकाल आदाब दोस्तों. ये मैच नहीं डू एंड डाई सिचुएशन है. यहां पर हारे तो क्वालिफायर खेलने का मौका नहीं मिलेगा, आपको क्वालिफाई होने का मौका नहीं मिलेगा. अगला मैच जो विचुंबे देवर तो यकीनन रिवॉल एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा. 78 रन बनाए जा चुके हैं 36 गेंदों में और 79 रनों की जरूरत है. दोनों ही खिलाड़ी इस ग्राउंड पे ही मशहूर हुए हैं. जॉन शिलेवन खेलने की तरफ से उतरे हुए हैं. प्रसाद गहरत जिन्होंने इसी ग्राउंड के ऊपर जब अच्छा किया तो रायगढ़ टेनिस की दुनिया में ये मशहूर हुए. कल्पेश ठाकुर ने बतौर गेंदबाज इसी ग्राउंड के ऊपर जब 2 ओवर मेडन डाले तब ये
पूरे रायगढ़ में मशहूर हुए। तो ये ग्राउंड्स इन दोनों के लिए मैं कहूंगा लक फैक्टर का काम करेगा अगर इनका बल्ला चले तो। नक्कीच प्रवीण, आपण दोन्ही संघांना विनंती करूया का लवकरात लवकर हा मॅच सुरू करावा, कारण अजून एक मॅच खेळायचं आहे आपल्याला, याकडे आपण लक्ष केंद्रित करा. टाइम इज मनी. येस, लेट्स प्ले नाऊ. सर लवकर लवकर सामना सुरू करायचा आहे. 79 धावांचं लक्ष ठेवलंय. मॅच प्रवीण रफ अँड टफ होणार. मॅच स्टार्ट. निश्चित तौर पर निशी राइट आर्म ओवर द विकेट. प्रसाद गलत है, पहली गेंद ब्लॉक के ऊपर से खेला लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन. इसे कहते हैं लहले पे दहला, एक्शन पे रिएक्शन, वार पे पलटवार. हे लाखात दादाचं आयोजन आलं ग, हे लाखात एक मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग. नक्कीच प्रवीण, टिट फॉर टैट पहाड़ा मिळतोय. ईट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है. तो मात्रे साहब आप यहाँ पर आए, हम आपका शुक्रगुजार है जरूर. लेकिन फिलहाल इस ओवर की दूसरी गेंद की तरफ हम चलेंगे. शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, शॉर्ट स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में से इस गेंद को खेला. गेंद चावल हुई गोले के रफ्तार से डीप फाइन लेग, बाउंड्री के बाहर 4 रन. लगातार दूसरी बाउंड्री आ चुकी है प्रसाद खरत के बल्ले से. निश्चित तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज लड़ने की प्रेरणा हमें जिन्होंने दी, एक राम राज्य किस तरह से होना चाहिए जो हमारे सपने में था, पूरे भारत को दिखाया स्वराज्य निर्माण कर. और यहां पर दिखा रहे अंश 11 खेलने के बल्लेबाज प्रसाद खरत कि हम ये बाजी अपने हाथों से जाने नहीं देने वाले, क्योंकि राजा शिवाजी का यह महाराष्ट्र है और हम लड़ना जानते हैं और वो लड़कर दिखाएंगे और लड़ने के बाद जीत कर भी दिखाएंगे. फिर से एक बार देखिए, गेंदबाज ने भी वापसी की, वो भी लड़ना जानते हैं, संघर्ष करना जानते हैं. क्योंकि हमेशा मैं कहता हूं रविंद्र महात्रे, क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष आपके जीवन में आप शुरू करते हो, अंत में उतनी बड़ी जीत आपके जीवन में आपकी होती है. दोनों तरफ से संघर्ष हो रहा है. कभी गेंद और बल्ले के बीच जो ये कशमकश हो रही है, उस कशमकश को मद्देनजर रखते हुए ये मुकाबला आखिरी गेंद आखिरी ओवर तक जरूर जाएगा, ऐसा नजर आ रहा है. निशी कर्णेकर अब तक 9 रन दे चुके हैं. पहली 2 गेंदों के ऊपर बाउंड्री हासिल की, एक बिड़ाव के ऊपर से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर इस ओवर की पहली गेंद पर. तो दूसरी गेंद के ऊपर शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से खेला था, डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन. और उसके बाद मिला सिंगल. टोटल 9. 70 रनों की अभी भी जरूरत 33 गेंदों में. 33 गेंदें, 70 रनों की जरूरत, लगभग 12 की औसत. एक रन जरूर मिला. कल्पेश ठाकुर ने इस गेंद को हल्के हाथों से स्टीयर किया था, शॉर्ट कवर के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया. एक रन जरूर मिला. लेकिन अब देखना यह होगा, 2 मुकाबले आसानी के साथ जीत चुकी है सुमित डोंगड़े की कप्तानी में विचुम्बे देवत और मयूर वाघमारे ने क्या शानदारी गेंदबाजी की है. दोनों ही मुकाबले में, एक मुकाबले में सुमित डोंगड़े रहे मैन ऑफ द मैच, वहां पर उन्होंने 50 अर्जित की है. और इस 50 की वजह से अमरजी महात्रे इनके द्वारा जो इस पूरी लीग में जो इनाम लगाया गया 5000 रुपए का, वो इनाम उन्हें मिला. ये देखिए कवर के ऊपर से डीप एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री के बाहर गेंद ट्रैवल हो रही है. नीरज राणा वत्सर का 4 रनों का इशारा. प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग, रायगढ़ प्रीमियर लीग. आरपीएल सीजन 2 संस्करण दूसरा, ऑर्गेनाइज बाय मंगेश जीवाकड़ीकर और अचानक कलाकड़ा सांस्कृतिक मंडल शिरडोन. लेकिन उनको साथ मिला उपाध्यक्ष तेजस महात्रे का, साथ मिला कार्याध्यक्ष महेश कड़ू का, साथ मिला उपाध्यक्ष प्रशांत खानावकर और विशाल जीतेकर का, और सबसे बड़ा साथ मिला रायगढ़ ग्रामीण टेनिस के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष राकेश जी गायकवाड़ का. सबका साथ, सबका विकास, और क्रिकेट का विकास होगा इस आरपीएल के माध्यम से. ये देखिए जैसी गेंद वैसा खेल रहे हैं प्रसाद खरत, जानते हैं उनका विकेट पे रुकना कितना जरूरी है. लेकिन इस ओवर में लगाई गई उनके द्वारा ये चौथी बाउंड्री
उस वजह से इस ओवर में टोटल आ चुका है 18 रन। देखिए 4 बाउंड्री से 16, 2 सिंगल से 2, कुल मिला के बिना कोई नुकसान 18 रन। इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है जब आपको 80 के करीब यानी कि 79 रनों का पीछा करना है। हम देख रहे हैं नरवीर तानाजी मालुसरे स्टैंड, हम देख रहे हैं हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैंड, हम देख रहे हैं सरखेल दरिया सारंग कान्होजी आंग्रे स्टैंड। देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये तब उस वक्त सोचा था कि समंदर के आड़ में भी हमारे ऊपर आक्रमण हो सकता है, और पहली अगर समुद्री सेना किसी ने तैयार की हो तो वो राजा शिव छत्रपति थे। ये विचार थे उनके। ये हम जो कह रहे हैं ना आजकल 7-12 7-12, ये फॉर्मेट भी छत्रपति शिवाजी महाराज लेकर आए थे। वेल मैनेजमेंट और शिवाजी द ग्रेट मैनेजमेंट गुरु, इसके ऊपर अमेरिका में क्लास चलाए जाते हैं कि किस तरह वो मैनेजमेंट थी छत्रपति शिवाजी महाराज की, और उसी मैनेजमेंट से शायद कुछ गुर सीखे हो मंगेश जी वाकड़ीकर ने, ऐसा लग रहा है मुझे। इतिहास ज्यादा पढ़ा होगा और उस वजह से वेल ऑर्गेनाइज रायगढ़ प्रीमियर लीग हमें नजर आ रही है मंगेश वाकड़ीकर की अध्यक्षता में। फिलहाल 1 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। मैंने कहा था नहले पे दायला, एक्शन पे रिएक्शन, वार पे पलटवार। वो कहते ना बारी बारी सबकी बारी, पहले आपकी अब हमारी बारी। उसी तरह यहां पर प्रसाद भरत ने यह दिखाया गेंदबाज के पास ना मेरा 16 का डोला है ना 46 की छाती है, लेकिन जिगरा है टाइगर और मैं बन सकता हूं इस मुकाबले का सिंघम। यह होना जरूरी है क्योंकि साहस करो तो भगवान भी आपका साथ देता है। रविंद्र मात्रे साहस, हमेशा कहते हैं हम साहसी इंसान का साथ भगवान भी देते हैं, लेकिन वही आने वाले गेंदबाज को अच्छा ओवर करना होगा। आदित्य 11 काशिद के मद्देनजर से शुरुआत अच्छी हुई है, 79 रनों का पीछा करते हुए 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। उस वजह से शुरुआत काफी अच्छी हुई है। गेंदबाज रेहान, देखिए कल्पेश ठाकुर ने इस गेंद को निकाला, डीप थर्ड मैन पर गेंद ट्रैवल हो रही है, डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। देखिए कि कोई भी इस ग्राउंड को देखते हुए अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कल और परसों यहां पर हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी। उसी अंदाज में इस ग्राउंड को तैयार किया गया। बारिश की बूंदाबांदी के बावजूद भी आउटफील्ड उतनी तेज जो पहले दिन थी। यह है मेहनत, और हम कहते हैं ना कि ईमानदारी से कोई मेहनत की जाए तो वो सफल हो जाता है, क्योंकि साईं बाबा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं ने भी कहा है श्रद्धा और सबूरी, जो काम करो श्रद्धा पूर्वक करो, सब्र करो, फल आपको हमेशा मीठा मिलेगा। और वही मीठा फल आरपीएल के माध्यम से मंगेश जी वाकड़ीकर और अचानक कलाकार सांस्कृतिक मंडल शिरडोन और ग्रामस्थ मंडल शिरडोन को मिलता हुआ उनकी मेहनत का रायगढ़ के कोने कोने से आए हुए खिलाड़ी अपनी मेहनत को दर्शा रहे हैं। खुद को साबित करने की उनके द्वारा कोशिश की जा रही है, और खुद को साबित करने की कोशिश में पिछले साल हमने देखा संस्करण पहले में मुस्तकिम मुकादम जैसे गेंदबाज को खोजा इस आरबीएल ने, और इस आरबीएल में अब ऐसे कई खिलाड़ी, दक्षिण रायगढ़ के कई खिलाड़ी इस साल नजर आ रहे हैं। रेहान बहुत ही बढ़िया आउट स्विंगर डाली थी। ये गेंद टिपा खाने के बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बाहर की तरफ निकालने में कामयाब हुए। आपको याद होंगे वो 2 गेंदबाज जो इंटरनेशनल लेवल पर मीडियम पेसर थे, लेकिन इन्होंने कई बल्लेबाजों को परेशान किया था, स्टीवन वॉ और हंसी क्रोनियर। हालांकि धीमे धीमे आते थे, पता नहीं रहता था बल्लेबाज को कि इनकी रफ्तार कितनी है या कौन सी लेन पे ये डालने वाले हैं। रॉबिन सिंह, देखिए मुकादम साहब ने कहा हमारे भारतीय भी थे रॉबिन सिंह, और ये गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगे, सिंगल मिलने वाला था, वहां पर खराब फील्डिंग हुई और दूसरा रन मिलता हुआ कल्पेश ठाकुर को। इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 24 रन। शुरुआत अच्छी हुई है, 79 रनों का पीछा करते हुए अगर नो लॉस 24 हो तो प्रशांत खानावकर एंड कंपनी अंश 11 खेलने की शुरुआत अच्छी हुई है। विकेट्स निकालना होगा आदित्य 11 काशिद के गेंदबाजों को अगर इस मैच में बने रहना है तो। टेनिस बॉल क्रिकेट आजकल काफी तेज हो रहा है। जब मैं खेलता था टेनिस बॉल क्रिकेट तो एमआरआई की गेंद रहती थी, शुरुआती 2-3 ओवर छक्के आना काफी मुश्किल था, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि गेंदबाजों की रफ्तार का इस्तेमाल हो जाता है और आसानी से वेरी फर्स्ट बॉल भी 6 आता है इनिंग के शुरुआत में भी। तो ये प्रोग्रेस हो चुकी है, टेक्नोलॉजी भी देखिए कितनी बढ़ चुकी है। 24 लाइव इवेंट्स के जरिए पूरा टेनिस विश्व इस रायगढ़ प्रीमियर लीग को देख रहा है। ये क्यों हो रहा है? इंसान दिन ब दिन तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है
और ये क्रिकेट में भी तरक्की हुई है और आरपीएल के माध्यम से और ज्यादा होगी। फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में हमेशा कहता हूं, जाना था वाशी लेकिन पहुंच गए काशी। डॉट गेंद की समाप्ति हुई, रुकावट टोटल वहीं पर 24। देखिए यहां पर जो 40+ क्रिकेट भी होने वाला है वो भी लाइव, लोगों को लाइव देखने का नजारा मिलेगा और ये अच्छे संकेत है, क्योंकि फिट एंड फाइन रहने का क्रिकेट कोई भी खेल हो एक माध्यम है। आरपीएल 40+ भी आ रहा है 40+ के खिलाड़ियों के लिए, लेकिन यहां पर ओवर की समाप्ति हुई। तारीफ करनी होगी गेंदबाज रेहान राजपुरकर की, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ओवर डाला महज 6 रन वाला, और उस 6 रन की वजह से देखिए बाउंड्री आई थी पहली गेंद पर, और इस गेंदबाज ने 4 गेंदें डॉट डाली, तीसरी गेंद के ऊपर दुआ हासिल किया था कल्पेश ठाकुर ने। ये ओवर भले ही मैं कहूंगा विकेट ना मिला हो, लेकिन औसतन जो ओवर डाला, इकोनॉमिकल औसतन की जो ओवर्स की जो जरूरत होती है किसी भी टीम के लिए, किसी भी कप्तान के लिए, उस जरूरत को पूरा किया आदित्य 11 काशिद के लिए गेंदबाज रेहान राजपुरकर ने। तो 2 ओवर का मेरा स्पेल यहां पर खत्म हो चुका है। अगले मैच में मैं बाबू शाह और प्रवीण गायकर और रोशन पाटिल को आप सुनेंगे। मैं लेता हूं आपके लिए अलविदा। सुबह फिर 8:30 बजे आपसे रूबरू जरूर हमारे और आपकी मुलाकात होगी, लेकिन अगला आंखों देखा हाल सुनाएंगे 2 ओवर्स के लिए रविंद्र भाद्रे, और उसके मैच एक खिलाड़ी मैच फिनिशर होता है, उसी तरह हमारे कमेंट्री की दुनिया के बेहतरीन फिनिशर रोशन सपकाळ करेंगे इस मॅच की आखरी 2 ओव्हर उनके जुबानी। थँक्यू सो मच प्रवीण. आपण पाहतोय मैदानावर ज्या पद्धतीनं सुरुवात झाली, प्रसाद घरत आणि पंकज ज्या साथ देणारा कल्पेश ठाकूर या 2 फलंदाजांचा विचार केला तर दोन्ही उलवाड नोड परिसरातील हे खेळाडू आहेत, त्यामुळे त्यांनी दोघांचं जे ताळमेळ आहे ते या खेळपट्टीवर अतिशय चांगल्या पद्धतीचं असेल. परंतु ज्या पद्धतीने कल्पेशने शेवटचे 3 चेंडू जे डॉट खेळला तिथे मात्र अंश 11 हा किरणे संघ कुठेतरी अडचणीत आलाय असं म्हणावं लागेल, कारण 2 षटकांचा खेळ समाप्त, 24 धावा धावफलकावर लागल्या जात आहेत. समोर असेल आता प्रसाद घरत. अर्थातच प्रसाद घरत म्हटलं तर या मैदानावर एक मी म्हणेन यशस्वी खेळाडू म्हणून ओळखला जातो. अनेक विक्रम याच मैदानावर प्रसाद घरतच्या नावावर आहेत आणि आजच्या दिवसामध्ये प्रसादनं 37 धावांची खेळी देखील आज सकाळी याच मैदानावर केली. असा हा खेळाडू अर्थातच दिती स्पोर्ट्सचा हा ब्रँड अँबॅसेडर म्हणून ओळखला जातो. अर्थात दिनेश पाटील आबा या दिती स्पोर्ट्सचे मालक आहेत आणि या दिती स्पोर्ट्सचा अँबॅसेडर म्हणून ओळखला जाणारा प्रसाद घरत चेंडूला किती वळण देतोय, अगदी लेग स्टंपवरनं ऑस्टमला वळवण्याचं काम केलं जातंय. गोलंदाज देवेंद्र मुकादम याच गावचा खेळाडू आहे. तर ज्या पद्धतीनं त्याची निवड झाली आहे आदित्य 11 काशिद मुरुड या संघामध्ये, आणि एक चांगली गोलंदाजी करणारा खेळाडू. हा चेंडू जोरदार प्रहार, अगदी लांब 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 लचक षटकार. जिजाऊ माता अर्थातच त्यांच्या उदरी जन्माला आलेले बाल शिवाजी महाराजांचं गीत. याच नितीन धुंद्रे अतिशय सुंदर अशी ऑपरेटिंग आपल्याला पाहायला मिळते आणि तेवढ्याच पद्धतीनं आनंदाचं वातावरण देखील आता अंश 11 खेळणे संघाच्या संगमाला एक शैलेश माली असतील किंवा रवींद्र भोईर असतील, प्रीतम पाटील आणि प्रशांत खानावकर यांच्या चेहऱ्यावर आता आनंद निर्माण झालाच असेल, कारण काय फटका खेळलाय हा प्रसाद घरत. षटकार मारल्यानंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 31 या आकड्यावर. 31 रन्स, लॉस ऑफ 0 विकेट. सलामीची जोडी. गोलंदाज पुन्हा एकदा देवेंद्र मुकादम. 3रं षटक सुरू आहे देवेंद्रचा. पंजाना पार करून चेंडू फेकतोय प्रसादसाठी. फुल टॉस बॉल देखील पुल केलाय, थोडा मिस टायमिंग झालाय. क्षेत्ररक्षक अगदी सीमा लगत आणि हा झेल टिपल्यानंतर जल्लोषाचं वातावरण, कारण विकेट पटकावली प्रसाद घरतची.
खरं तर हा चेंडू अगदी लॉलीपॉप चेंडू होता. प्रसादसाठी अगदी सहज आणि सोपा आणि मी म्हणेन तो चेंडू सीमारेषेबाहेर खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, पण तो मिसटायमिंग झाला आणि सीमा लगत झेल टिपल्यानंतर प्रसाद मात्र वैयक्तिक 23 या धावांवर खेळतोय. जोरदार टाळ्या प्रसादसाठी. 7 चेंडूमध्ये 23 धावांची दमदार खेळी. मगाशी आपण बघितलं तर दुर्दैवीरित्या एक प्रेक्षणीय देवेंद्रने झेल टिपला होता प्रसादचा आणि प्रसाद हा लवकरच बाद झाला होता, परंतु आता देखील त्यानं चांगली खेळी केली आहे. 23 धावांची उपयुक्त अशी खेळणे संघासाठी ही खेळी केल्यानंतर नवीन फलंदाज मैदानात येतोय, तो म्हणजेच कर्णधार प्रशांत खाणावकर. गोलंदाज देवेंद्र मुकादमला मिळालेली पहिली सफलता. धावसंख्या धावफलकावर एकूण 31. एक गडी बाद 31 करायचे आहेत. 79 धावा 79 रन्स 79 धावा करायच्या आहेत एकूण 6 षटकामध्ये. आतापर्यंत गुणतालिकेवर 31 धावा लागल्यात. षटक क्रमांक 30 सुरू असताना क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करताना आपण पाहतोय सुशांत मोकल गोट्या. फार अनुभव आहे त्याच्याकडे आणि खास करून आपण विचार केला तर परवेश बेलोसे, प्रतीक बेलोसे, त्यानंतर प्रदीपजी मुकादम या संघ मालकांनी त्यांच्यावर जबाबदारी टाकलेली आहे. हा चेंडू इथे कल्पेश वारंवार आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न करतोय आणि तशाच पद्धतीने चेंडू देखील डॉट जात आहेत. कल्पेशचा विचार केला तर आतापर्यंत 4 चेंडू कल्पेश लगातार डॉट झालाय. मग तुमची ही खेळी मी तर म्हणेन संघासाठी फार घातक किंवा खराब देखील पाहायला मिळते. 79 धावा करायच्या आहेत. एक एक चेंडू डॉट जाईल तसा मानसिक दडपण होईल आणि आणखी एक डॉट. कहीं पे निघाए और कहीं पे निशाणा म्हणावा लागेल रोशन याला, कारण चेंडू आणि चेंडूपलीचा संपर्क साधत नाही. देवेंद्र मुकादम यांची खास वैशिष्ट्यता आपल्याला पाहायला मिळाली की जसा चेंडू मिडल स्टंपला पडतो रोशन झपकन चेंडू बाहेर निघतोय. मग किती वळण निर्माण करतोय हा चेंडूला देवेंद्र मुकादम. जी हाँ, काफी टर्न है. देखा जाएगा तो इतनी ज्यादा स्विंग शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में देखने को मिलती है. टेनिस क्रिकेट में एक बहुत ही जादूगर गेंदबाज कहा जाएगा इस देवेंद्र को. नक्की शेणवाणची आठवण होईल या गोलंदाजीकडे बघितलं तर. हा चेंडू आता मात्र सफल झाला. ऑफस्टंपला जाऊन आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू क्षेत्ररक्षक उचलतोय तोपर्यंत मात्र प्रशांत खाणावकर यांनी थांबवलंय कल्पेशला. एका धावेवर समाधान मानलंय आणि 1 धाव मिळते. संघाची 1 धाव मिळाल्यानंतर जाऊन पोहोचते धावसंख्या 32 या आकड्यावर. षटक क्रमांक 3 सुरू आहे. 32 धावा धावफलकावर. आता स्ट्राईकला येतोय प्रशांत खाणावकर. प्रशांत खाणावकरकडे भरपूर अनुभव आहे रोशन, कारण टेनिस असो लेदर क्रिकेट असो त्याच्याकडे गुणवत्ता एवढी चांगली आहे. एक प्रतिभाशाली खेळाडू म्हणून त्याच्याकडे ओळखला जातो. नावडे गावचा हा खेळाडू आहे आणि या संघामध्ये अजय आणि हा प्रशांत हे 2 खेळाडू मात्र एका गावातून आज या खेळणी संघामध्ये खेळताना पाहायला मिळत आहेत. असा हा प्रशांत खाणावकर ऑन द स्ट्राईक. गोलंदाज असेल समोर हा स्पिनर गोलंदाज. एकदा देवेंद्र मुकादम हा चेंडू जास्तीत जास्त बाहेर निघाला आणि लगेच पंचांनी मात्र नीरजी रणावत सरांनी इशारा केला की हा चेंडू स्वैर अतिरिक्त 1 धाव मिळते. एका धावेने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 33 या आकड्यावर. 33 रन्स. 3रं षटक सुरू असताना 33 धावा. देवेंद्रचा पुढील चेंडू आता मात्र प्रशांतसाठी असेल. 79 धावांचं टार्गेट म्हटलं तर मी म्हणेन या षटकामध्ये देखील धावा येणे फार गरजेचं असेल या खेळणे संघाला. प्रशांत खाणावकर कर्णधार. चेंडू पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने खेळतोय. घरच्या मैदानावर काय गोलंदाजी करतोय आणि घरच्या प्रेक्षकांचं मन जिंकलंय. इथे मात्र या देवेंद्र मुकादमनं अप्रतिम गोलंदाजी, एक वाखाणण्याजोग गोलंदाजी पाहायला मिळतं. चेंडूला वळण कसं द्यायचं आणि इथे मात्र या यशस्वी षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावर फक्त 33 लागते. मग या षटकामध्ये 9 धावा आल्यात आणि कोणत्याही प्रकारचा आपण विचार केला तर मोठे फटके. 1 षटकार आल्यानंतर काय त्यानं कमबॅक केलाय रोशन. 1 षटकार आल्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवर काय कमबॅक केलाय या देवेंद्रनं. धावसंख्या 33 या आकड्यावर थांबली आहे. अजूनही आता 18 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल आणि विजयासाठी 46 धावांची गरज. रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग.
ड्रिंक्स ट्रॉली मैदानात जात असताना थोडीशी विश्रांती आणि खरं तर शीतपेय थंड पेय मैदानात उपलब्ध केलं जातं. अतिशय चांगलं आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतं आहे या रायगड प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून. अनेक महापुरुषांची ओळख त्यांची आठवण देखील या रायगड प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून देखील केली गेली आहे आणि सतत हा आयोजन आपल्याला अजूनही काही दिवस पाहायला मिळेल. भरपूर असं चांगलं आयोजन आणि या आयोजनासाठी नक्कीच मंगेशजी वाकडेकर आपलं कौतुक करावं लागेल. फार मोठी जबाबदारी आपण घेतली आणि आपल्या गावच्या या धर्तीवर भूमीवर एक चांगलं आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतोय. 3 षटकांची समाप्ती धावसंख्या मी म्हटलं की 33 आणि 18 चेंडू 46 धावांची अजूनही गरज आहे आणि नॉकआउटचा हा सामना रोशन डू ऑर डाय. आपण जर जेवढी मेहनत करताना या लीगमध्ये आणि त्या मेहनतीचं जर तुम्हाला फळ मिळवायचं असेल रोशन तर हा सामना मात्र जिंकणे गरजेचं असेल. तुम्ही या लीगमध्ये शेवटपर्यंत आपलं अस्तित्व टिकून राहायचं असेल तर ही मॅच जिंकणे गरजेचं तर असेल. नक्कीच श्रीभाऊ सर या ठिकाणी आपण पाहू शकाल विसुंबे ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच आणि ओमकार बिल्डर्स अँड डेव्हलपरचे ओनर सन्माननीय बलराम पाटील साहेब यांच्या ठिकाणी आगमन झालंय. पनवेल तालुका कुस्तीगीर संघटनेचे अध्यक्ष देखील आहेत. त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीनं शिर्डन नगरीमध्ये रायगड प्रीमियर लीग पर्व दुसरे सहर्ष स्वागत. नक्कीच प्रवीण बलिराम पाटील साहेब म्हटलं तर आज त्यांचा गावचा घरचा संघ आहे. घरचे खेळाडू देखील खेळत आहेत आणि त्यांचा खेळ पाहण्यासाठी ते आलेत. खरं तर राजकीय क्षेत्रातील फार मोठे नाव आहेत आणि तेवढेच दानशूर व्यक्तिमत्व आहेत. आपलं स्वागत आहे बलिरामजी पाटील साहेब. जाऊया मैदानाच्या दिशेनं. 18 चेंडू 46 धावांची आवश्यकता असताना ऑन द स्ट्राईक कल्पेश ठाकूर. डावखोरा फलंदाज कल्पेश बामणनुगडी गावचा हा खेळाडू आहे. हा चेंडू नक्की सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. कल्पेश आणखी एक डॉट बॉल जातोय. कल्पेशचा एक डॉट बॉल तुमच्यासाठी डोकेदुखी असेल. कल्पेशचा एक मिस चेंडू मी म्हणेन खेळणे संघासाठी डोकेदुखी असेल. हा चेंडू डॉट जातोय. 17 चेंडू अजूनही 46 धावांची आवश्यकता आहे. मॅच हळूहळू का होईना कठीण होत चालली आहे मी म्हणेन किरणे संघासाठी. गोलंदाज रिहान राजापूरकर फास्टर गोलंदाज. हा चेंडू आडवा बॅटने खेळलाय. इथे प्रॉपर टायमिंग देखील साधलं आणि कल्पेशच्या बॅट मधून डीप मिड विकेटला येतोय हा खणखणीत षटकार. हे लाखात एक मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग. हे लाखात एक मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग. आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग. तर नक्कीच आपण पाहतो या पद्धतीने षटकारानं धावसंख्या वाढली. उमेशची धावसंख्या धावफलकावर 39 या आकड्यावर. चांगला फटका. आता कल्पेश जरी चेंडू मिस झाला असला तरी अजूनही कल्पेशकडे खरं तर फार मोठी गुणवत्ता आहे मोठमोठे फटके मारण्याची आणि मागच्या सामन्यामध्ये त्याने खेळली देखील तेवढीच चांगली केली होती. अजूनही काही बिघडलं नाहीये. हा चेंडू अतिशय चांगला तेवढ्याच चांगल्या पद्धतीने खेळलाय कल्पेश. चेंडू जातो डी पॉइंटला कव्हर पॉइंटला. चेंडू वेगाने जातोय. 2 क्षेत्ररक्षक मागे परंतु चेंडू जातोय सीमा रेषा पलीकडे. चौकार. तो रिवाल काफी बढ़िया स्ट्रोक खेला था ऑन साइड में. अगर देखा जाए तो बिल्कुल नजाकत भरा स्ट्रोक था कि आप ढूंढी थी जहां पे देखा कि कवर और पॉइंट के बीच में कोई खिलाड़ी नहीं है. ऐसे में बड़ी शॉट खेलने से अच्छा है कि तकनीकी बल्लेबाजी कर एक चौवा छक्का है तो स्कोर के नजदीक जा सकते हैं. हालांकि 79 रनों का टारगेट था. अच्छी साझेदारी बनाने का प्रयास प्रशांत खानावकर के साथ इस बल्लेबाज का और कामयाबी भी मिल रही है. तो बिल्कुल बेहतरीन बल्लेबाजी. नक्कीच रोशन बघितलं तर या स्पर्धेला भरभरून शुभेच्छा देखील येतात. कुमार लोकेश सतीश पाटील याने नेपाळ येथे आंतरराष्ट्रीय बॉक्स लंगडी स्पर्धेत संघाचे कर्णधार पद भूषवले आणि उत्कृष्ट खेळ करून भारतीय संघाला गोल्ड मेडल देखील दिलं आणि तो मात्र इथे शुभेच्छा देतोय. हा चेंडू रिव्हर्सिव्हचा फटका कल्पेश बॅट मधून येतोय. डीप पॉइंट कडे क्षेत्ररक्षक आता मात्र वेगाने येतो. चेंडूची पकड फेकी. धावचीची शक्यता होती परंतु सुरेख रनिंग बिटवीन इथे कल्पेशच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. सुरक्षित फलंदाज कल्पेश. धावसंख्या मिळत आहे 2 आणि 2 धावेनं संघाची धावसंख्या मात्र एकूण पाहायला मिळते ती 45 या आकड्यावर. 45 रन्स. षटक क्रमांक सुरू आहे 4. 4थ्या षटकातील एकूण चेंडू झालेत 4. म्हणजेच आता चेंडू आणि धावांचं अंतर जर बघितलं तर चेंडू शिल्लक आहेत एकूण
14 आणि विजयासाठी 34 धावांची आवश्यकता. 34 रन्स टू विन रिमेनिंग 14 डिलिव्हरीज. रोशन, व्हेरी इंटरेस्टिंग मॅच. अतिशय चांगला सामना पाहायला मिळेल तमाम क्रीडा रसिकांना. आज दिवसभरात एकही सामना रोशन असा इंटरेस्टिंग झाला नाही. पैसा वसूल मुकाबला म्हटला जातो तो पाहायला मिळाला नाही. कदाचित हा सामना होईल ही आपण अपेक्षा करूया. हा चेंडू खेळपट्टीवर रेंगाळत असताना डॉट बॉलची समाप्ती होते. आणखी एक चेंडू निर्धाव जातोय. 34 धावा करायच्या आहेत. चेंडू शिल्लक आहेत 13. इथे हळूहळू हा मी म्हणेन सामना कठीण होत चालाय खेळणे संघासाठी. आणि पारड जसं जड झालंय आपण बघितलं तर इथे मात्र आदित्य 11 काशीद मुरुड संघाच्या बाजूना. सुशांत मोकल गोटे यांचा हा संघ मात्र हा डू ऑर डायचा सामना, अगदी अस्तित्वाचा सामना असेल या रायगड प्रीमियर लीग मधला. चेंडू शफल होऊन केलेला प्रयत्न, चेंडू फारच बाहेरून अर्थात ऑफस्टम वरून जातोय. पंच घोषित करतायत हा स्वैर. आणखी एक अवांतर अतिरिक्त एक धाव मिळते आणि या एका धावेनं समीकरण देखील बदललंय. अजूनही 33 धावा करायचे आहेत उरलेल्या 13 चेंडूमध्ये. 13 चेंडू आणि 33 धावा हे समीकरण आता डोळ्यासमोर ठेवावं लागेल. गोलंदाज रिहान एक फास्टर गोलंदाज, भरपूर त्याचा रणप आहे गोलंदाजी करताना. हा चेंडू आडव्या बॅटने केलाय कल्पेशच्या बॅटमध्ये. आपण बघितलं तर मिस टायमिंग थोडं झालं होतं. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला चेंडू जातोय. तिथे मात्र एकच धाव मिळते एका धावेनं. अजूनही धावसंख्येचा जर विचार केला तर इथे मात्र आता शेवटच्या 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि 16.0च्या सरासरीनं आता मात्र हा तुम्हाला ॲव्हरेज असेल विजयासाठी, म्हणजेच 32 धावा. 12 चेंडू आणि 32 धावा इथे विजयासाठी लक्ष असेल. कोण असेल तो गोलंदाज इथे मात्र 5वा षटक फेकेल आणि कशा पद्धतीनं मात्र फलंदाजी केली जाईल प्रशांत खानवकर आणि कल्पेश ठाकूर या दोन फलंदाजांच्या माध्यमातून ऐकणार आहोत. 12 चेंडू 32 धावा. पुन्हा एकदा राष्ट्रीय भाषेतून रोशन सकपाळ यांच्या आवाजातून. शुक्रिया रिवाल. सभी दर्शकों को फिर एक बार मेरा प्यार भरा नमस्कार. आरपीएल यानी कि रायगढ़ प्रीमियर लीग पार्ट 2 सेकेंड सीजन में अभी सभी दर्शकों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. अभी तक जो दर्शक डटे हुए हैं इस मैदान के अंदर और उनकी बदौलत तो हमें हौसला मिलता है, ताकत मिलती है कमेंट्री करने का. तो दर्शक माए बाप, अब सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार लिए चलूंगा. 16.00 की औसत से प्रति ओवर रन बनाने हैं इस वक्त बल्लेबाजी करने वाली यानी कि अंश 11 खेलने टीम को. हालात वैसे सिचुएशन मैं कहूंगा बिल्कुल पलड़ा समांतर है. ना कोई ये टीम हावी है ना कोई टीम कम है, क्योंकि ये बनाए जा सकते हैं. क्योंकि टेनिस क्रिकेट में हमने देखे हैं, पिछला मुकाबला हमने देखा था 40 रन चाहिए थे बल्लेबाजी करने वाली टीम को, तो 20 रन पहले ओवर में निकाल दिए गए थे. और इस मैदान की खासियत है यहाँ पे रन बनते हैं तो कुछ भी हो सकता है. अब बहुत ही यहाँ पे इंटरेस्टिंग मुकाबला होने जा रहा है. जैसे कि रिवाल तुमने कहा था कि एक भी मुकाबला कांटे भरा नहीं हुआ है, शायद ये हो सकता है वो मुकाबला. नक्कीच रोशन, रन बनते लेकिन बनाने वाला चाहिए असंच म्हणावं लागेल. आता तुम्हाला गरज आहे धावा बनवायच्याच. जी हाँ, डू और डाई की स्थिति में है इस वक्त, करो या मरो, क्योंकि हारने वाली टीम बिल्कुल इस प्रतियोगिता से बाहर जाने वाली है. तो इंतजार रहेगा ढलता हुआ सूरज क्या रिजल्ट लेके आता है, ये देखना बेहद जरूरी होगा. एक को जाना पड़ेगा इस टूर्नामेंट के बाहर, एक को रहना पड़ेगा अंदर. हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी. देखना है किसमें कितना है दम, कौन है पानी कम. क्योंकि एक पटरी पर 2 ट्रेन, एक मैदान में 2 तलवार और एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते. इस वक्त एक को तो जरूर बाहर जाना पड़ेगा. इंतजार रहेगा ढलता सूरज किसके नाम ये आज का दिन करता है. इस तमाम जो सवाल है उस सवाल के घेरे में बने दर्शक बिल्कुल नजदीक आ चुका है. ये अब मुकाबले का बिल्कुल अंत होने वाला है, क्योंकि अब देखना होगा इसके बाद अंतिम मुकाबला शेष है. इसमें जो जीतेगा वो शायद अंतिम मुकाबले में क्वालिफाई होगा. तो चलो 5वीं ओवर में हम देखेंगे देवेंद्र मुकादम को. वाकई जादूगर गेंदबाज है ये. उनके हाथों में, उनकी उंगलियों में वो जादू है कि शायद बल्लेबाज को बिल्कुल जगह पे खड़ा करते हैं. वही देवेंद्र मुकादम के ऊपर फिर एक बार भरोसा जता है कप्तान ने. ये देखिएगा, ये गेंद धकेल दिए है ऑन साइड में, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है. दूसरी रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज. आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए. बढ़ता हुआ टोटल आ चुका है. स्कोर कार्ड के ऊपर रन बने हैं 49 रन. 49 फॉल ऑफ 1 विकेट. कल्पेश और प्रशांत की अच्छी साझेदारी. कप्तानी पारी को अंजाम दे रहे इस वक्त प्रशांत खानावकर. जानते हैं ये मुकाबले की अहमियत,
टिके रहना चाहते हैं, मुकाबले को छोड़ना नहीं चाहते, किसी भी हालत में इस मुकाबले को जीतना चाहते हैं, वही है दूसरी टीम का भी। ये लोअर फुल टॉस गेंद, कुट ने टेक कर इस गेंद को स्वीप शॉट में तब्दील किया था। जब तक कि एक रन मिले, जब तक कि थ्रो करे इत्मीनान के साथ एक रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने, फिर एक बार स्कोर कार्ड हिला 5-0, यानी कि अर्धशतक लग चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। 50 रन 10 गेंदों के ऊपर, अब 29 रनों की दरकार है। फासला लंबा है और वक्त समंदर की रेत की तरह हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए इस वक्त। दोनों टीमों की तरफ अगर देखा जाए, दोनों टीमें इस मुकाबले को नहीं छोड़ना चाहती। एक तरफ हम देखेंगे अंश 11 किरने, तो दूसरी तरफ आदित्य 11 काशिद। दो टीमों के बीच में क्रिकेट की ढिशुम ढिशुम मैदान के अंदर हम देखेंगे अंतिम गेंद तक क्या ये मुकाबला जाएगा। दर्शक तो यही चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कोई टीम जीतती है ना कोई टीम हारती है। यहाँ पे जीतता है क्रिकेट, यहाँ पे जीत होती है ऑर्गेनाइजरों की, जैसे कि मंगेश दादा वाकड़ीकर की। चलो दोस्तों, फिर एक बार मैदान की तरफ देवेंद्र मुकादम गेंदबाजी करेंगे। इसी गांव के हैं, इसी मिट्टी के हैं, शायद इस मैदान के रूबरू को जानते हैं। शॉट ऑफ लेन, टप्पा खाने के बाद एक बार आउट स्विंग हुई, रन आउट का खतरा, और बाल बाल बच्चे अंपायर के पास शक की नजर से देखा था और शायद उनका शक सही ठहरा। नीरज राणा सर ने इस गेंद को वाइड करा दिया। अतिरिक्त रन संख्या से फिर एक बार टोटल में इजाफा हुआ, 52 रन, 52 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। अच्छी कोशिश जो हम देवेंद्र मुकादम की तारीफ कर रहे थे, और तारीफ के काबिल भी है रोशन। हमने देखा कि टेनिस क्रिकेट में, क्योंकि लेदर क्रिकेट को जो ग्रिप रहती है वो टेनिस क्रिकेट पे बहुत कम देखने को मिलती है। सिलाई होती है लेदर क्रिकेट के ऊपर, और टेनिस के ऊपर वैसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल रुई होती है सामने। तो ऐसे में टर्न करना यानी कि गेंदबाज के लिए बहुत ही बड़ी कड़ी परीक्षा होती है। तब भी टर्न कर रहा है ये गेंदबाज, यानी कि कुछ तो है इस गेंदबाज में। और ये बिल्कुल लोअर फुल टॉस, फिर एक बार आउटफील्ड खराब होने के कारण शायद नसीब ने साथ नहीं दिया बल्लेबाज का। 2 रन शायद बच गए इस वक्त बल्लेबाज, जो कि आदित्य 11 काशिद टीम के लिए। और इस 2 रनों के साथ टीम का टोटल यहां पे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर रन बने हैं 54 रन, 54 रन। हा, नक्कीच रोशन, दुर्भाग्य म्हणावं लागेल. कदाचित असं वाटत होतं की हा सीमा पार होईल चेंडू, परंतु थोडेसे आउटफील्ड खराब असल्या कारणाने हा चेंडू तिथे मध्ये अडकला गेला. आणि और दूसरी बात, रिवॉल्व गेंदबाज गांव के हैं, तो शायद उस गांव की मिट्टी ने उनको मदद की है. ये बात हो सकती, हंसी मजाक की बात है, लेकिन फिर भी एक अच्छा गेंदबाज है. इस वक्त देखा जाएगा तो इसी मैदान के कोने कोने से रूबरू है, इस मैदान के हर एक कोने से वाकिफ है ये गेंदबाज. तो शायद इसकी वजह से उनकी कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और रहेगी, और शायद बहुत ज्यादा लोग उनके गांव के हैं, उनको अच्छा खेलते हुए देखना चाहते हैं. तो इस सभी की दुआ शायद इस गेंदबाज के साथ है. नक्कीच रोशन, ज्यावेळी आपल्या घरच्या मैदानावर खेळतो तेवढाच प्रेशर देखील असतोय, परंतु कुठल्याही प्रकारचा दबावाला न डगमगता किंवा दबावाला झुगारून मात्र हा खेळाडू अतिशय चांगली गोलंदाजी करतोय. जी हाँ, फिर एक बार गेंदबाज तैयार, लेकिन सामने है बिल्कुल सेटल बल्लेबाज कल्पेश, जिन्होंने अभी तक अच्छी पारी को अंजाम दिया है. ये गेंद हवा में खेली है और वन बाउंड जब तक कि फील्डर के हाथ में जा पहुंचे, थ्रो करे इत्मीनान के साथ. फिर एक बार 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने, बढ़ते हुए टोटल में इजाफा हुआ 56 रन, 56 रन, और ये 5वीं ओवर प्रोग्रेस पर है. इसके बाद अंतिम एक ओवर रहेगी. मेरे ख्याल से 32 रन चाहिए थे, अब रन चाहिए 23 जीतने के लिए. रोशन, 8 बॉल 23 म्हटलं तर या 2 चेंडूवर मोठा फटका येणे तेवढंच गरजेचं असेल रोशन. जी हाँ जरूर. उठा दिया इस बार तारा मंडल में भेज दिया, लेकिन ये टूटता हुआ तारा था, बिल्कुल हाथ में आकर गिरा फील्डर के, और एक विकेट का पतन, यानी कि दूसरे विकेट का पतन. कल्पेश ठाकूर हा बाद झाला. या खेळाडूच्या खेळीचा जर विचार केला तर 21 चेंडू खेळलाय
आणि 28 धावा, म्हणजे जास्तीत जास्त रोशन डॉट बॉल खेळलाय आणि तिथे कुठेतरी मी म्हणेन हा किरणे संघाला कदाचित फटका बसलाय की काय असं देखील म्हणावं लागेल. परंतु अजूनही काही बिघडलं नाही, सामना अजूनही बॅलन्स आहे. रोशन 7 चेंडूमध्ये 23 धावा करायच्या आहेत. जी हाँ, कल्पेश ने पारी को अच्छा संभाला था, एक साझेदारी की जरूरत थी, विकेट पर टिक के रहना बेहद जरूरी था, एक अच्छी साझेदारी की जरूरत थी, अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी प्रशांत खानावकर और कल्पेश के बीच में. लेकिन क्या शानदार गेंदबाजी, और आज तो बिल्कुल छा गए हैं देवेंद्र मुकादम इस मैदान के ऊपर. वही देवेंद्र तैयार है कमेंट्री बॉक्स से इनकी तरफ से. हियर इज लास्ट वन. फ्रंट फुट पर आए थे बल्लेबाज, अंपायर के पास अपील भी की है और तीसरे अंपायर की मांग की है स्क्वायर लेग अंपायर ने. मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा तीसरे अंपायर से कि देखिएगा क्या रनआउट है, अगर है तो बहुत बड़ा यहाँ पे जो कि झटका मिलेगा बल्लेबाजी करने वाली अंश 11 खेळणे टीम. रोशन खरं तर आपण तोपर्यंत चर्चा करूया तिसऱ्या पंचांचा निर्णय येईपर्यंत. कुठेतरी आत्मबल किंवा कॉन्फिडन्स ढासळले की काय असं म्हणावं लागेल. परंतु किरणे संघाला अजूनही त्यांच्यामध्ये ऊर्जा निर्माण करावी लागणार आहे. 7 चेंडू 23 धावा आहेत. अनेक मैदानावर असे आव्हान पार करताना देखील आपण पाहिलं आहेत. परंतु भरोसा, अर्थातच आपण बघितलं तर कॉन्फिडन्स स्वतःवर असणे फार गरजेचं आहे. रोशन, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बनती है और दूसरों पर रखो तो वो कमजोरी बनती है. रिवॉल, और वैसे भी देखा जाए अगर ये विकेट जाता है प्रशांत का तो नए बल्लेबाज को आकर सेट होने में थोड़ा वक्त लगता है. तो जैसे प्रशांत खानावकर इस वक्त फिलहाल जैसे सेट हो चुके हैं तो वो वक्त कम है नए बल्लेबाज के लिए, तो शायद दिक्कत पैदा हो सकती है. नक्कीच, परंतु प्रशांत खानावरकडे फार मोठी सामर्थ्यता आहे. रोशन, अनेक सामने त्याने जिंकून दिलेत, मोठमोठे षटकार मारण्याची ताकद त्याच्या मनगटामध्ये आहेत. मग अजूनही काही बिघडलं असं म्हणावं लागणार नाही. परंतु गोलंदाज तेवढेच हुशारीनं गोलंदाजी करतायत. कसे जकडून ठेवलेत पहा या दोन्ही फलंदाजांना. देखते हैं रेड सिग्नल आता है या फिर ग्रीन सिग्नल आता है अंपायर का. थर्ड अंपायर, यस, डिसिजन पेंडिंग नाउ. ग्रीन सिग्नल या रेड सिग्नल, व्हॉट इज डिसिजन नाउ. फार इम्पॉर्टंट विकेट असेल रोशन प्रशांत खानावकरची, हे आपण लक्ष देणे देखील तेवढेच गरजेचं आहे. 7 चेंडू 23 धावा हा समीकरण आतापर्यंत इथे बाकी असेल. येस, अंपायर कॉल, डिसिजन पेंडिंग नाउ. काफी दिलचस्प, थोडासा कठीण रोशन निर्णय पाहायला मिळतोय. जी हाँ, नॉट आउट शायद करार दिया गया है अंपायर द्वारा. इस मुकाबला शुरू होने जा रहा है. नीरज चढ़ानव सर ने हमें यहाँ पे बताया कि नॉट आउट है. इस वक्त जीवन दान मिला था बल्लेबाज प्रशांत खानावकर को, तो देखा जाएगा यहाँ पे 23 रन चाहिए अभी भी जीतने के लिए. तो आने वाली 6 गेंदों के ऊपर 23 रनों की जरूरत है. सुशांत मोकल यानी कि कप्तान है, अब कप्तान खुद अपने कंधों के ऊपर जिम्मेदारी लिए इस मुकाबले को बचाने के लिए. देखते हैं सुशांत मोकल, जिनके बहुत ज्यादा फैन फॉलोअर्स हैं. अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा खिलाड़ी जाना जाता है पेन तहसील से, और पनवेल तहसील में भी बहुत सारा नाम. लेकिन टाइप मास मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि अब भी अंतिम मुकाबला खेलना शेष है. सूरज ढलता हुआ नजर आ रहा है. एक ही हैलोजन है हमारे पास, वो भी पहाड़ों के पीछे छुपने वाला है, तो प्लीज टाइम पास मत कीजिए. ये अच्छी कवर ड्राइव खेला इस गेंद को. गेंद सीधा फील्डर के हाथ में जा रुकी है. इस दौरान रन मिलेगी 1 और इस 1 रन के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ 57 रन. 57 रन अब भी जीतने के लिए 5 गेंदों में 22 रनों की जरूरत है. बड़े शॉट अगर इस 2 गेंदों में, लगातार के 2 गेंदों में आते हैं तो शायद चेहरा कुछ मुकाबले का अलग हो जाएगा. लेकिन क्या ऐसा होता है, क्या गेंदबाज ऐसा होने देंगे? क्योंकि सुशांत मोकल खुद कप्तान है, वो जानते हैं कि ये पूरी टीम की जिम्मेदारी अब मेरी है. क्या सुशांत ऐसे करने देंगे? और सामने है कप्तान, अपोजिशन कप्तान प्रशांत खानावकर. कप्तान टू कप्तान. ओह, ये बढ़िया गेंद, ये बढ़िया गेंद, क्या लाजवाब गेंदबाजी. सुशांत मोकल अब छा गए इस वक्त. 4 गेंदें अब जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत. काफी बढ़िया मुकाबला. अब थोड़े से खुश होंगे मैं कहूंगा आदित्य 11 काशी टीम के खिलाड़ी, क्योंकि थोड़ी सी आशा, जो परसेंटेज है वो ज्यादा है आदित्य 11 काशी के पक्ष में. थोड़ा सा पलड़ा ज्यादा भारी हो चुका है, फिर भी इंतजार करना पड़ेगा. अंतिम 4 गेंदें हैं, 22 रनों की जरूरत है.
गेंदबाज तैयार, सामने है प्रशांत खानावकर, उठा दिया इस गेंद को हवा में, स्ट्रेट ड्राइव खेला है, काफी वक्त हवा में और लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने शानदार कैच पकड़ा। वापिस लौटना पड़ेगा प्रशांत खानावकर को और एक विकेट का पतन आदित्य 11 खेलने टीम का। आदित्य 11 काशी टीम में खुशी की लहर छा गई हो, क्योंकि आने वाली 3 गेंदों के ऊपर अब जरूरत है 22 रनों की। हाउ इट इज पॉसिबल? क्रिकेट में ये तो रन संख्या पॉसिबल नहीं है, कोई चमत्कार होता है तो ऐसे हो सकता है, जैसे ये चमत्कार वाइड गेंद। टीम का टोटल बढ़ता हुआ 58 रन, ऐसा ही कोई चमत्कार होता है तो शायद इस मुकाबले को बचाने में कामयाब हो सकती है अंश 11 खेलने टीम, नहीं तो जीत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है मैं कहूंगा आदित्य 11 काशी टीम। गेंदबाज फिर एक बार तैयार है, सुशांत मोकल, शॉट ऑफ लेन, क्या जबरदस्त शॉट खेला इस बार, कवर और पॉइंट के बीच में चीरती हुई बाउंड्री लाइन को 4 रन आए, लेकिन थोड़ा सा वक्त ज्यादा हो चुका है इस वक्त। नक्कीच रोशन, थोडा मॅच एकतर्फी होतोय. खरं तर ज्या ज्या झालेल्या चुका इथे मात्र खेळणे संघाला आता आठवाव्या लागणार आहेत आणि त्यांना नक्कीच आठवत असतील ज्या खरं तर 8 बॉल डॉट गेले कल्पेश ठाकूरच्या माध्यमातून फलंदाजी करताना 8 बॉल डॉट गेले, कुठेतरी तिथून युटर्न मिळाला मी म्हणेन या खेळणे संघासाठी. जी हाँ, जरूर जरूर. ये शॉट ऑफ लेन बिल्कुल हवा में खेल दिया, खिलाड़ी गेंद के नीचे है, यस इट इज टेकन वंस अगेन अंश 11 खेलने हैव लॉस्ट द विकेट. Premier League, Rider, Premier League, Rider, Premier League, Rider, Premier League. थँक्यू डीजे. नेक्स्ट मॅच बघा, आम्ही विनंती करतो खऱ्या अर्थानं विसुंबे देवत संघाच्या कॅप्टनला आपण इथे लगेच थांबायचं आहे आणि नेक्स्ट मॅच इथे ऑफिशियल अनाउन्समेंट असेल आयोजकांच्या माध्यमातून. हा सामना पुढचा फक्त 5 षटकांचा असेल याची नोंद घ्या. नक्कीच प्रवीण, 3:38 हा सामना सुरू झाला आणि अजूनही सामना चालू आहे. मग या सामन्याला जास्तीत जास्त वेळ गेलेला आहे, त्यामुळं वेळेकडची भान ठेवाने वेळेकडे लक्ष द्या. जी हाँ, औपचारिकता बची है इस मुकाबले की. आदित्य 11 काशी टीम बिल्कुल जीत के दरवाजे खुल चुके हैं इस मुकाबले में. अंतिम एक गेंद शेष है, 17 रनों की जरूरत है, नॉट पॉसिबल. ये बिल्कुल औपचारिकता बची है जीत का. आज जीत की खुशी यहाँ पे जरूर महसूस करती होगी आदित्य 11 काशी टीम. अंतिम एक गेंद औपचारिकता बची है, बिल्कुल जीत के दरवाजे खुल चुके हैं. रायगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 2 में इस वक्त आदित्य 11 काशी टीम के सुशांत मोकल लास्ट बढ़िया स्ट्रोक खेला, हवा में खेला है, 1 बाउंस गेंद फील्डर के हाथ में और इसी के साथ कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं. चला लगेच आपण दुसरा मॅच लास्ट मॅच सुरू करायचं आहे. मी विनंती करेन शेवटची मॅच असेल आजच्या दिवसातली आणि मॅन ऑफ द मॅच या सामन्यातला मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड जातोय एक ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स करणारा, ज्यानं फलंदाजीच्या माध्यमातून 15 धावा आणि 2 विकेट, नो डाऊट सुशांत मोकल उर्फ गोट्या, मॅन ऑफ द मॅच. थँक्यू रिव्हॉल्सर वेलपेड, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. इथे काही मान्यवरांना सन्मानित केलं जाईल. मी सर्वप्रथम धोंडू भोपे यांनी कैलास वाजेकर साहेबांना इथे आमंत्रित होतो.